अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई? दुनिया इधर से उधर चली जाए, क्या तरक्कियां हो जाएं, क्या टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी ज़िंदगियों में जो नहीं बदलती। अब देखिए, एक ज़माना था कि बड़ों को हमसे बहुत ज़्यादा पता होता था और वो हमें हर चीज़ बता रहे होते थे। थोड़ा सा ज़माना बदला और बच्चों को बड़ों से ज़्यादा पता होना लग गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई उनके हाथ में, आईपैड्स आ गया और उन्होंने जल्दी वो सारी चीज़ें सीख ली, समझ ली वक्त से पहले, उम्र से पहले, जो हमने कुछ ज़्यादा सालों में जाके सीखी थी। सो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें अभी हमें बच्चों से पूछनी पड़ती है, अच्छा बताओ ये सही है या ये गलत है, या बच्चे टोक भी देते हैं, आप लोगों को नहीं पता ये होता है, वो होता है। और ये वाली जो जंग है ये चलती रहेगी, पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही थी। बाप बेटा या माँ बच्चे औलाद के बीच में तो ऐसा रिश्ता होता है कि आप एक दूसरे की सुन लेते हैं, लेकिन एक रिश्ता क्या बल्कि कुछ रिश्ते ऐसे नाजुक होते हैं जो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं रख सकते, जो एक दूसरे की सुन नहीं सकते, और छोटी छोटी बातों की वजह से ज़िंदगी में बड़ी वो कहते हैं ना, ज़लज़ले और सैलाब, ये सब कुछ आते रहते हैं हम सबकी ज़िंदगी में। तो चाहे चांद पे भी पहुंच गए ना लोग, ये चीज़ नहीं चेंज हो सकती। और बल्कि मैं तो ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अलावा दूसरी कल्चर्स में भी रह चुकी हूँ, 2 साल मैंने अपनी ज़िंदगी उधर भी गुजारी है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इंटरनेशनल चीज़ है। सास बहू, नंद भाभी, ये वाले रिश्ते जो हैं ये और जगहों पे भी इसी तरह की थोड़ी बहुत ग्रजेस, दिल में बुरा मनाना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि बंदा कैसा है और उसकी अप्रोच कैसी है। आज मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा अभी शुरू होने से पहले ही बता रही हूँ कि भाई बहुत रेटिंग वाला ड्रामा होगा, लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, लोगों को थोड़ी फरार चाहिए, और बजाय अपने घर में लड़ाई देखने की उनको टीवी पे लड़ाई देखनी है, उनको टीवी पे ये तू मैं देखनी है, जो एक इंटरनेशनल चीज़ है। और चाहे इंसान चांद पे भी पहुंच जाए, ये नहीं ख़त्म हो सकती, ना भी हो ख़त्म। यही ज़िंदगी के स्पाइसेस हैं जिनकी वजह से हमें मज़ा आता है ज़िंदगी गुजारने में। ज़िंदगी एक एडवेंचर बन जाती है, इमोशंस का एडवेंचर। आज हमारे पास कास्ट है उस ड्रामे की जो आप ARY डिजिटल पे देखेंगे, जिसका नाम है आपा शमीम। और आपा शमीम में जैसे आपने प्रोमो से देखा है, अंदाज़ा हो रहा है कि वही खूबसूरत रिश्ते जो एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल होते हैं, उनके अंदर तू मैं ये जारी रहेगी। कभी ये तू मैं बहुत डेंजरस बन जाती है और कभी ये तू मैं ज़िंदगी में मज़े उठाने के काम आती है। आप इसको किस तरह लेते हैं, आपके ऊपर क्या बीतती है, पता नहीं। आप इस ड्रामे को देखकर अपने आप से रिलेट कर पाएंगे या नहीं, ये तो पता चलेगा। ये 7 दिसंबर से रोज़ आना शाम 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर आपको नज़र आएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इसकी कास्ट से आपको मिलवाने वाले हैं और बड़े मज़े की गपशप होगी ड्रामे के हवाले से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अब तो मास्टर शेफ हैं। तुमने ये बात अपने अमल से साबित की है। इस घर में आप और सिर्फ कशफ गिन गिन कर अपनी बेइज्जती के बदले लीजिएगा आप उससे। आज से घर का किचन तुम संभालोगी। ये आपकी बहन खुद को समझती क्या है? मैं कोई गिरी पड़ी लावारिस हूँ कि उनके जो दिल में आएगा मेरे साथ सलूक करेंगी? खून की कशिश बीवी की मोहब्बत से कई गुना ज्यादा होती है। जैसे तुम अपनी बहन को परेशान नहीं देख सकती ना, मैं भी अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता। रोज रोज के मरने से बेहतर तो ये है कि वो एक ही बार मर जाए। शादी के बाद चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती हैं? क्यों लड़कियों की जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है? अब क्या हो गया? इतनी खामोशी? अरे वेलकम बैक। एक खूबसूरत ड्रामा 7 दिसंबर से आप देखेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर, और इसके लिए लोग बेताब हैं। मुझे ये अंदाज़ा है कि लोग प्रोमो देखकर ही पहले से बेताब हो गए हैं कि ये ड्रामा कब से शुरू होगा, क्योंकि ये प्रोमो ही इतना प्रॉमिसिंग लग रहा है।
सो इंतज़ार है आपको 7 दिसंबर का। लेकिन आज जो कास्ट है इस ड्रामे की, जो पिवटल कास्ट है, वो यहाँ मौजूद है। और आइए जानते हैं कि इस ड्रामे में हमें ऐसा क्या नज़र आएगा जो आपको स्क्रीन्स के सामने ग्लूड रखेगा। वेलकम टू फायजा हसन, बड़े दिनों बाद जो आपा शमीम का कैरेक्टर कर रही हैं। आइए उन्हें अपने शो पे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? वेलकम बैक टू पाकिस्तान। थैंक यू। कैसी हैं आप? आई एम गुड। ठीक ठाक है। प्लीज हैव अ सीट। ना अच्छा लग रहा है कि आप दोबारा से वापस आ रही हैं ड्रामों में। जब आपने नंद किया था और उसके बाद आप चली गई थी, पर हमने कहा ये तो ये ब्रेक ले लिया, ये इतना अच्छा ड्रामा किया। सो आई एम ग्लैड कि आप स्क्रीन पे नजर आए। थैंक यू। आपको जो ऑडियंस मिल रहे हैं जैसे बाजार वगैरह में, वो क्या कह रहे हैं आपको कि हाय आप नज़र आई हैं और अब स्क्रीन पे प्रोमोस चल रहे हैं, आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ। लोगों, हालांकि नंद को किए हुए आई थिंक तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों ने भुलाया नहीं है उसे। हाँ। तो अब जब उन्होंने ये आपा शमीम के ट्रेलर देखे तो उन्होंने कहा कि वी आर सो हैप्पी कि यू आर बैक। हाँ। और मुझे अंदाज़ा नहीं था। हाँ। मैं समझ रही थी लोग भूल गए होंगे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात होती है, लेकिन ऐसा मेरे केस में नहीं हुआ। नहीं हुआ। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ड्रामा इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन हाउसेस, हाँ। जिन्होंने बड़ा मुझे अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा। और फायजा जब भी जाती हैं, फिर आती हैं जब भी ब्रेक के बाद, तो माशाल्लाह ऐसा ही ड्रामा करके जाती हैं जो अपना एक वो कहते हैं ना कि अपनी एक असर, अपना छाप छोड़ के चली जाती है कि आपको सिलेक्शन, आपकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन बड़ी मज़े की है, क्योंकि ये तो एक्टर के ऊपर होता है ना, वो क्या सिलेक्ट कर रहा है स्क्रिप्ट। थैंक यू। सो आपकी बाकी कास्ट को हम इनवाइट करते हैं। जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं, मुझे इतनी खुशी है कि वो ड्रामों में राय बेबी के बाद अब ड्रामों में वो इतना अच्छे से नज़र आ रही हैं और एक अच्छी परफॉर्मर जो है वो हमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में दिख रही हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है आपा शमीम, इसमें भी आप एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर में इनको देख पाएंगे। आइए वेलकम करते हैं महम आमिर। अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हो? बिल्कुल जी। कैसी हैं आप? अच्छा, ड्रामे में आप दोनों बहनें हैं? यस। ओके, सो वो देखना है वही केमिस्ट्री कैसे मजे की बनती है। हमें एक तो करते हुए बहुत मजा आ रहा था, हाँ, क्योंकि इनके साथ बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। दो अच्छे एक्टर्स अंडर वन रूफ, तो फिर वो तो दो होता है ना। पता नहीं, लेकिन हाँ, वन फॉर श्योर। आई हैव बीन हैविंग अ बॉल ऑन सेट। बहुत मजा आ रहा है इनके साथ सीन्स करके। जबरदस्त। Yes. मुझे इतनी खुशी हुई है आप लोगों की कास्टिंग देख के। एक तो मुझे नवीन बहुत अरसे बाद हाँ जी। नजर आई हैं ऑन स्क्रीन, तो वो एक ताज़ी हवा का झोंका लग रहा है कि ये भी इतने दिनों बाद आई हैं, फायजा भी। सो वो एक मज़ेदार जो कास्टिंग है ना, वो बड़ी इंटेलिजेंटली की है आप लोगों के प्रोडक्शन हाउस ने। डेफिनेटली। जो लड़की नज़र आ रही है जो आपकी जो फहद के साथ है, जोहा, वो भी नई है, पहली दफ़ा अपेयर हो रही है ऑन स्क्रीन। तो ये सब चीज़ें, ये पॉइंट्स बड़े मज़े के लग रहे हैं व्यूअर्स के लिए। इट्स अ फ्रेशर स्क्रीन। हाँ, सारे exactly. कैरेक्टर्स बड़े अच्छे से नजर आ रहे हैं। आई एम श्योर कि बड़ा अच्छा, और इंशाल्लाह उम्मीद भी यही है कि अच्छा रहे। हाँ जी। तो आइए, जैसे मैंने जिक्र किया कि एक नई बच्ची जो आपको ऑन स्क्रीन आपा शमीम के ज़रिए नज़र आएंगी 7 दिसंबर से ऑनवर्ड्स ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे। उनको वेलकम करते हैं। उनका नाम है जोहा तौकीर, और राहत गनी भी आपको इस ड्रामे में नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम, कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। अच्छा, तो इस ड्रामे के हवाले से पहले बताती चलूँ कि इस ड्रामे को जो प्रोड्यूस किया है वो बिग बैंग प्रोडक्शन का ये ड्रामा है, और डायरेक्टर इसके ज़ीशान अली जैदी हैं, राइटर अस्मा सियानी हैं। तो मज़े की बात यह है कि टीम नंद वाली टीम है पूरी। सो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा प्रोजेक्ट होगा और आप अपना टाइम आराम से इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो जो वन लाइन जो मुझे नज़र आई है प्रोमो के थ्रू, जो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप दोनों बहनें हैं और आप दोनों बहनें हैं। बिल्कुल। अच्छा, दो बहनें, ये दो बहनें। आप लोग कज़न्स हैं जी। ड्रामे में? हाँ जी। चाचा ताया की बेटी है। और फहद आप लोगों का भाई है? इकलौता भाई। इकलौता भाई। हाँ, पांचों इकलौता भाई है। जी बिल्कुल। तो अब ये वर्किंग लेडीज की कहानी नजर आ रही है। बिल्कुल। आप भी वर्किंग हैं इसमें, बिल्कुल। है ना? हाँ। और आप भी वर्किंग।
जी बिल्कुल। एंड वी आर इन द सेम प्रोफेशन। अच्छा तो इसलिए ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। या तो अलग अलग प्रोफेशन हो ना, हाँ। काम करने वाले तो बहुत से लोग होते हैं, हाँ। लेकिन अलग अलग प्रोफेशन होते हैं तो इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। हाँ। तो जिस तरह एक घर में दो अदाकार हो मेरा मेरा दिमाग उधर जा रहा है बच्चन फैमिली पर ना, कि वहाँ पे क्या होता होगा, हम लोग अज्यूम कर रहे होते होंगे ऐसा होता है वैसा होता है। सो वो एक ड्रामे की शक्ल में मुझे नजर आ रहा है कि प्रोफेशनल्स के बीच में कुछ ऐसा, हाँ। और फिर वो अगर नन भावज हो, हाँ। सो क्या हो, वो वाली चीज़ हाँ, है। यही। तो आप दोनों का ये पहला ड्रामा है या आप पहले आज? मेरा पहला ड्रामा है, अच्छा, मैंने काम किया हुआ है। राहत पहले काम किया है। तो जोहा, आप को कैसे अप्रोच किया गया, आपने ऑडिशन दिया, मतलब क्या तरीक़ेकार था कि आप पहुंची बिग बैंग तक? मैंने तो ऑडिशन दिया था हाँ। और इतनी हड़बड़ी में दिया था, मुझे तो ऑनेस्टली नहीं पता कैसे ये, बट वो हो गया। मैं 3 दिन लेट भेजा था ऑडिशन। अच्छा, नहीं तो आपको ऐसे कैसे शौक हुआ था, पहले से शौक था और आपने डिसाइड किया था कि मैंने एक्टिंग करनी है? शौक भी था, बचपन से शौक था अच्छा, कि मैंने एक्टिंग करनी है और मैंने Okay. एक्टर बनना है। हाँ तो बस वो शौक में यहाँ पहुँच गए। हाँ, और साइन भी कर लिया, प्रोजेक्ट ऑडिशन ओके भी हो गया और साइन भी कर लिया। आपको पता है इंटरेस्टिंगली सिंगल टेक ऑडिशन किया था। हाँ। एक पहला, और हुआ ये था कि 3 दिन लेट थी मैं, हाँ और मुझे था बस मैं कर दूं, मैं हाँ। कर दूं, किसी तरह कर दूं। हाँ। और मैंने किया। अच्छा, क्या प्रोसीजर क्या होता है ऑडिशंस का? जैसे अगर किसी को, कोई भी आपको सुन रहा है, कोई नया आने वाला, प्रोसीजर क्या होता है? आप को चैनल अप्रोच करता है हाँ। मोस्टली कि आपने ऑडिशन करना है, आप ऑलरेडी होते हो उनकी नज़र में। तो मुझे अप्रोच किया गया नज़र था। में कैसे होता है? आपने तस्वीरें उधर दी होती हैं, कोई कमर्शियल या शो रील बना के भेजी हुई होती है, क्या तरीक़ेकार है? आजकल तो सब कुछ इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से होता है। Okay, सो आई social हैड अ media. पब्लिक सोशल मीडिया। हाँ, तो उसके थ्रू आई थिंक मुझे देख लिया गया था। अच्छा, तो फिर मुझे ऑडिशन के लिए अप्रोच किया। हाँ। तो मैं और आप फुल ड्रामेबाजी करती थी इंस्टा पे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ था, नहीं सिर्फ है। पिक्चर्स लगी हुई थी। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो फिर मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड किया, हाँ। 3 दिन लेट भेजा, हाँ। और बस फर्स्ट टेक में भेज दिया कि बस अब हो जाए, बस किसी तरह भेज दूं। हो गया। और वो हो गया। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, जब आपने शुरू किया था फायजा काम करना, तो तब ऑडिशंस का सिलसिला था, तब क्या होता था? नहीं, आई थिंक तब तो मैंने तो एज ए मॉडल शुरू किया था। हाँ। पोर्टफोलियो बनता था किसी बड़े फोटोग्राफर से, फिर आप शूट्स करते थे, स्टिल्स, कमर्शियल्स करते थे, फिर अल्लाह अल्लाह करके कोई बुला ले, हाँ। तो फिर वो स्क्रिप्ट पढ़वा कर देखता था। मैं तो बहुत बेटा रिजेक्ट हुई हूँ। वही हुई। And I was rejected by your dad also. गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े। I think he was right at that time because मुझे वाकई में नहीं आता था कुछ हाँ। भी। आप ऐसे मुँह उठा के चले जाएंगे तो यही होगा। हाँ। अब ये लोग तो बड़े प्रिपेयर्ड होते हैं। आई थिंक हमारे टाइम पे नहीं होते थे। तो मैं तो खैर मॉडलिंग, फिर मैंने कमर्शियल्स शुरू किए क्योंकि ड्रामों में कोई मुझे लेता नहीं था। फिर हाँ, कमर्शियल्स करने के बाद फिर जब मुझे बुलाया तो ज़रा इज्जत भी दी गई और फिर मुझे ले भी लिया गया ड्रामे में। दैट्स हाउ इट हैपेंड। लेकिन आपने तो जो भी ड्रामा किया उसमें ये साबित किया आपने कि आप अच्छी एक्ट्रेस हो। सो बाकी सारे डायरेक्टर्स जिन्होंने रिजेक्ट किया वो शायद अपने अब्बू से बाकी जाके एम्फेसिस ऑन बाकी सारे। नहीं, later on your dad was very nice. अच्छा, And I think he was right. I think मैं रिजेक्ट होने के काबिल थी। Yes. माँ, तुम किस तरह एंटर हुई थी? मैं तो आज मैंने शायद पहले भी शायद बताया होगा, आई डिड माई फर्स्ट एवर टीवी अपीयरेंस एंड आई वुड से आई वाज 9 months old ओनली। तो पहला कमर्शियल ही तब किया था, पर उसके बाद बीच में ब्रेक था। आई वाज प्रोबेबली लकी इनफ बिकॉज अब्बा मेरे वाज एन एडवर्टाइजमेंट, वो Okay. कमर्शियल्स वगैरह करते थे। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू आहा। इट। उसके बाद फिर पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी, सब चीजें। देन आई ऑडिशन, और एवरी ऑडिशन, जिसने आपके अब्बू को नहीं दिया, लेकिन हर ऑडिशन पहले क्लियर कर नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट हर ऑडिशन में आज तक, कहाँ मैं ऑडिशन करती हूँ वो काम नहीं मिलता मुझे, क्योंकि शायद मेरा इतना बड़ा ऑडिशन होता है अभी आज तक। हाँ। एनीथिंग, अब तो कमर्शियल्स के लिए ऑडिशन होते हैं, ड्रामों के लिए तो शायद ना ही के बराबर होंगे। अब तो सबको ड्रामे में ही होता है, बिल्कुल आपने ऐसे। कर लिया ना, हाँ। तो आपके पास एक सबूत होता है कि भाई देख लो बिल्कुल स्क्रीन ऐसा पे ही है। मैंने तो कैसा कमर्शियल्स काम के लिए अभी भी ऑडिशन करना पड़ता है चीजों के लिए, बट फिर मैं थिएटर कर रही थी। एंड दैट्स हाउ सईद आतिफ हुसैन ने मुझे देखा था थिएटर में, एंड दैट्स हाउ ही कॉल्ड मी फॉर अ वेरी वेरी मेजर कैरेक्टर फॉर अनदर चैनल। और फिर उसके बाद से तो फिर वो ऑन एंड ऑफ फिर वो अच्छा चल रहा है। हाँ। आप कैसे आई इस फील्ड में और आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं पहले? मैंने फेरी टेल किया है, रमज़ान प्ले, ओके, वो मैंने किया। उसके बाद से मैंने काम करना शुरू किया है। और वहाँ पे फेरी टेल के लिए आपको ऑडिशन करना पड़ा था?
हाँ हाँ। मैंने हम के साथ ऑलरेडी काम किया हुआ था। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे फेरी टेल दिया, उसके बाद मैंने ARY के साथ ही काम किया अच्छा। और अब ये मेरा प्रोजेक्ट है बिग बैंग के साथ फर्स्ट। ओके ओके, सो ये देखें ऑडिशंस के साथ ही लोग एंटर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इधर से आ जाओ उधर से आ जाओ। ऑडिशंस दे के अगर इनके अंदर स्ट्रेंथ होती है तो ही इनको ऑन स्क्रीन आने दिया जाता है। ये इनबॉर्न टैलेंट होता है बेसिकली, अल्लाह की तरफ से भी दिया जाता है, फिर आप उसे तराशते हैं। सो हम आपा शमीम की बात करते हैं। आपा शमीम हमें स्क्रीन पर देखने से कुछ ऐसी झलक आ रही है कि जैसे ये नंद पार्ट 2 है, वो प्रोजेक्ट इतना हिट हुआ तो भाई कि क्यों ना हम वो मेन लोग उठा के, डायरेक्टर वही है, प्रोडक्शन हाउस वही है, फायजा वही है। सो लोगों के दिमाग में तो ये है। आप लोग क्या कहते हैं इसके लिए? वो आपकी बात सही है, वो इसीलिए आपको लग रहा है बिकॉज तकरीबन टीम सेम है। हाँ। क्योंकि डायरेक्टर ज़ीशान अली जैदी वही है, बिग बैंग का है और मैं हूँ। हाँ। लेकिन राइटर फ़र्क है, एक्टर्स सारे फ़र्क हैं। दूसरा ये कि नंद जिन्होंने भी देखा हुआ है तो उसमें वो घर की कहानी थी। और ख़ुद जो नंद थी, जो गौहर थी, वो भी घर में रहती थी, जो ब्याह कर आई थी लड़की, वो सब बड़ी घरेलू लोग थे, ठीक है। इसमें जो है वो मैं और ये हम दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और हम एक ही प्रोफेशन में हैं। हाँ। तो इसलिए हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा है। ओके। और ये मेन फोकस भी यही है। यही है। हाँ। मेन कि फोकस भी हमारा यही है। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्चुअली बेसिस ही उसका हमारा प्रोफेशन है। और प्रोफेशन की बारीकियां भी बड़ी डिस्कस हुई हैं इसमें। बिल्कुल। और ये कि घर लेकर चलना और साथ में काम करने में क्या मुश्किलात होती हैं, उन सब की बात की गई। और यही कि काम करने वाली स्पेशली अगर बहुएं होंगी तो फिर जो है ससुराल किस तरह कोऑपरेट कर सकता है या फिर रोड़े अटका सकता है, ये सारी चीज़ें हमें प्रोमो से ही मैं एनालाइज करी हुई और देखने को मिलेंगी। हाँ? रोड़े अटकाना is nice। क्योंकि कहते ना हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो हर शादीशुदा कामयाब औरत के पीछे पूरे ससुराल का हाथ होता है एक्चुअली, कि अगर वो काम कर सकती है। सो हमारे यहाँ तो यही सिस्टम है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं आप चारों से ये पूछती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का रीज़न क्या था? आपकी स्क्रिप्ट सेंस अच्छी है, हमने पहले भी देखा जितने भी आपने ड्रामे किए हैं, अच्छे स्क्रिप्ट सेलेक्ट करती हैं, कंटेंट हिट होता है वो और फिर ड्रामा भी क्लिक हो जाता है। तो आप क्या देखती हैं ड्रामे में? स्क्रिप्ट में मैं कहाँ खड़ी हूँ? अच्छा। क्योंकि स्क्रिप्ट में बहुत सारे किरदार होते हैं और यकीनन एक खूबसूरत लड़का या लड़की कम उम्र होते ही हैं, ठीक है। ये तो एक स्ट्रक्चर की बात होती है। तो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के मैं ये देखती हूँ कि मैं उस स्क्रिप्ट में कहाँ खड़ी हुई हूँ और मुझ पर कितना वर्कलोड है। फिर प्रोडक्शन हाउस कैसा है, पैसे देगा या नहीं देगा। ये भी सही है भाई, बहुत अच्छी। और मेहनत कर रहे हो और फिर पैसे भी ना मिले तो और चैनल किस चैनल पे चलेगा, क्योंकि अगर Viewership होगी, हाँ कैसी, हाँ, बस ये 3 चीज़ें। वैसे भी मैंने नोट किया आप हमेशा रीड बहुत करती रही हैं, तो जो शायद किताबें पढ़ने वाला शख्स होता है उसको पता होता है कि ये ड्रामा जो है वो बन कर, ये स्क्रिप्ट जो है वो कैसे निकलेगा ना, ये एक एज है। स्क्रिप्ट की हद तक शायद आप बात सही कर रही हैं, लेकिन आई थिंक हर स्क्रिप्ट का अपना नसीब होता है। जो कि जब बन रहा होता है ना ड्रामा, तो एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता होता। मैं अगर नंद की बात करूं, जब हम नंद कर रहे थे मेरे तो ख्वाब ख्याल में नहीं था। उससे पहले मैंने एक्चुअली ARY टर्न्ड आउट ऑलवेज वेरी लकी फॉर मी, क्योंकि मैंने एक बंस रोड की नीलोफर एक टेलीफिल्म की थी, वो ARY पे चली वो थी। अभी तक लोगों को याद है। हाँ, तो वो जब हम कर रहे थे हम सब मिलके, तो हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि ये ऐसा होगा। तो जब आप स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं तो ये पता नहीं होता कि वो अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। सिर्फ हाँ ये होता है कि स्क्रिप्ट अच्छा, चलो कर लो, बस इतना होता है। ये तो है। माम तुम क्या देखती हो स्क्रिप्ट में? मुझे अपने कैरेक्टर से बहुत होता है। अच्छा, मेरा अप्रोच शायद थोड़ा डिफरेंट है। आई रियली डोंट माइंड कि अगर मेरे सीन्स बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है अगर कम भी है और कुछ इस तरह का इम्पैक्टफुल हो सकता है तो आई गो फॉर इट। अच्छे सीन होना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अच्छे, चाहे वो एक सीन हो, कि अगर आप पूरे ड्रामे में पूरी चीज़ में एक सीन भी अच्छा कर जाएं तो आपकी जीत वहाँ हो जाती है। Exactly. तो मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आई डोंट फॉल फॉर कि जी अच्छा मेरा कितना अच्छा कैरेक्टर है या कितना, हाँ ऑब्वियसली अच्छा स्क्रीन टाइम सबको चाहिए होता है, पर मुझे ज़्यादा मैटर ये करता है कि क्या ये इम्पैक्टफुल होगा, क्या ये ऐसा कुछ है जो मैंने पहले नहीं किया है, क्या ये ऐसा कुछ है जिसको मैं डिफरेंट कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ। तो मेरी पहली अप्रोच यही होती है। देन अगेन चैनल भी बहुत मैटर करता है कि चैनल आपका बहुत अच्छा है। फॉर दिस कैरेक्टर मुझे ये था कि अच्छा ARY के पास आई एम कमिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये इनके साथ मेरा काम
करना था, दूसरा प्रोडक्शन हाउस के साथ। मैंने अपनी बिल्कुल इनिशियल डेज में जब मैंने बिल्कुल शुरू किया था तब मैंने सेम प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया। अच्छा। हाँ जी, तो तब भी, तो उसके बाद भी आई वाज लाइक कि अच्छा नहीं, दोबारा होना चाहिए। देन ऑब्वियसली फायजा जी साथ में थी, द कास्ट वाज वेरी गुड, द डायरेक्टर वाज वेरी गुड, और स्क्रिप्ट मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी थी, मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मजे का हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी, मैं ये तो आपका पहला ही ड्रामा था, ऑडिशन हो गया और ओके काम मिल गया, लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट तो पढ़ा ही होगा ना? जी स्क्रिप्ट पढ़ा था। तो स्क्रिप्ट का अभी तुम्हें थोड़ा मैं इसके अंदर इंटरप्ट करूंगी, स्क्रिप्ट इस हद तक पढ़ा है कि हम भी अक्सर इससे पूछते हाँ, हैं, "दोहा, सबसे क्या ज्यादा होने इस वाला बार है?" अब क्या होगा? मैं पूछ रही होती हूँ उससे हाँ। सुहा, आगे क्या हुआ मुझे बताओ ना, मैंने नहीं देखा। ये मुझे एक्चुअली हमारे डायरेक्टर ने कहा था कि बेटा स्क्रिप्ट नहीं छोड़ना, सही स्क्रिप्ट पढ़ के आना, बिकॉज उन्होंने मेरे पे रिस्क लिया था। हाँ। कौन लेता है लीड पे, आप नई बच्ची उठा के ला रहे लाहौर से, ये क्या बात है? अच्छा ओके, आप लाहौर से आई हो? बिल्कुल। अब रह भी अम्मा अब्बा के बगैर रही? हाँ जी। Oh my God! तो ये तो डायरेक्टर का ही रिस्क था जो मैं यहाँ बैठी हूँ, वरना मुझे क्या पता था क्या होगा। और सेकंड पुल जो था मेरे लिए वो कैरेक्टर था, हाँ। कि द कैरेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, शी इज नॉट अ वेरी वाइट और ब्लैक कैरेक्टर, ग्रे कैरेक्टर है। आप उसको देखेंगे, आप कहेंगे कि यार ये यहाँ पे ज्यादती कर गई है, या कहीं पे आप कहेंगे नहीं बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि उसके सही और गलत बहुत डिफाइंड है। हाँ। वो कहती है अगर ये सही है तो ये सही है, और जो गलत है उसको गलत है। और हमारे माशरे में ऐसी बच्चियां होती हैं। हैं। और वही वाली जो कैरेक्टर्स मैं देख रही हूँ ना, वो सारे कैरेक्टर्स जैसे माशरे से ही उठाए हुए हैं, ऐसे हैं लोग। और ड्रामे देखने के बाद हम यकीन करते हैं कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ जी। अगर आपके इर्द गिर्द नहीं है तो। बिल्कुल। और इसी तरह के लोग होते हैं जो कशफ जिस तरह की है कि वो खानदान के रेबल्स होते क्या तुम्हारे कैरेक्टर का नाम है? हैं। कशफ। अच्छा, और तुम्हारे कैरेक्टर? सायरा। सायरा। तो तुम्हारे महम? नसीम, एंड शमीम। शमीम, नसीम, शमीम। कशफ, सायरा। and सायरा। हाँ, लेकिन हम ऐसे में अब्दुल बारी को नहीं भूल सकते। हाँ, Of course हमारा not. भाई। हमारा इकलौता भाई फहद शेख अब्दुल बारी। जो जिसको हम बहुत मिस करें, वो यहाँ होते तो बड़ा मजा आता। हाँ वो नहीं है वाकई। हमारे आधे नग यहाँ नहीं है। हमारे आधे नग इनकम्प्लीट है हम लोग। अच्छा है ना, तुम लोग का ड्रामा तो अभी चलेगा ना? इंशाल्लाह, देखिए चलेगा तो फिर हम उनको अलग उसमें बुलाएंगे, क्योंकि हमारे पास सोफों पे अभी 4 लोग खुल के बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा जरा खुल के फिर बात करते हैं ना। ब्रेक का टाइम हो गया क्या? ओके, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 7 दिसंबर से आप देखेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे आपा शमीम रोजाना 7 बजे। और कितने मजे की बात है कि वो होता है ना, एक दिन ड्रामे देखने के बाद होता है हाय अगली किस्त कब आएगी, तो अगली किस्त दूसरे दिन ही आ जाएगी, फिक्र नहीं करने का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत हो गई दूसरों की चाकरी, मैंने अब सोच लिया, अब मैं अपना क्लिनिक खुद खोलूंगी। आप अपना क्लिनिक कैसे खोल सकती हैं? उसके लिए एक प्रॉपर डिग्री और लाइसेंस की ज़रूरत है, और आपके पास दोनों ही नहीं है। ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरा सिक्का चलता है। बिना डिग्री और लाइसेंस के क्लिनिक खोलना गलत है। आज़ाद पंछी को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाए, इससे बड़ी और क्या सजा होगी उसके लिए। कशफ जानती नहीं है कि शमीम किस बला का नाम है। मेरी लाइक बेटी को आपने कहाँ फंसा दिया मुनव्वर? वैसे कशफ कितना अच्छा हो जाएगा ना, तुम्हारे नाम के आगे लगेगा डॉक्टर कशफ, हमारे खानदान की पहली डॉक्टर। तुम अभी डॉक्टर बनी नहीं हो, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। मैं भी इसी फील्ड में हूँ। लोगों की जिंदगियाँ हमारे हाथों में होती हैं, और इन्होंने इस प्रोफेशन का मजाक बनाया हुआ है। अमीर घर की है तो गुरूर और तंतना तो होगा। बहुत ऊंचा उड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बीच आसमान में तुम्हारी डोर कट जाए। तोड़ कर जाने के डर से उड़ना तो नहीं छोड़ सकते ना शमीम बाजी, वरना कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे आपकी तरह। अच्छा वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपा शमीम 7 दिसंबर से ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर आप रोज़ाना देख पाएंगे। और ये जो तकरार है, घरेलू तकरार, इसके इंतज़ार में आप हैं, जो कि 7 दिसंबर से आपका इंतज़ार ख़त्म कर देगी। तो जो हम प्रोमो देख रहे हैं उससे हम अंदाज़ा हो रहा है कि ये नंद और भावज की कहानी है। सो ऑब्वियसली सबके इसमें अपने अपने कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन बेसिकली बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे देख के कि नंद हैं। और सो स्पेशली डॉक्टर्स। अच्छा, स्पेशली डॉक्टर्स। जी।
क्योंकि प्रोफेशन हमारा सेम है, वो जैसे आप प्रोमोज में देख रहे हैं। नहीं, जैसे इसमें स्पेशली डॉक्टर्स वाला प्रोफेशन है, बहुत सारे लोग टीचिंग के प्रोफेशन में होते हैं, वो नंद भावज हो सकते हैं। जो सेम प्रोफेशन में है, जहाँ प्रोफेशनल जेलसी भी आ जाएगी, जी, मतलब वो एक दो जेलसीज एक साथ आ जाएंगी। हाँ, it's more of It's a more of professional a jealousy. professional jealousy, yes. नंद और भावज में प्रॉब्लम ही ये चल रहा हाँ, है। एक्चुअली नंद भावज प्रॉब्लम्स नहीं है कि नहीं है। बर्तन नहीं धोए, ये नहीं नहीं, वो नहीं किया। है। ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि डॉक्टर और नर्स, which is और डिग्री और विदाउट डिग्री। ओके, अच्छा। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत बहू आती है घर में और वो पढ़ी लिखी होती है, तो फिर वो सबको स्कूल करने लगती है। जी बिल्कुल। तो वहाँ भी मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। हमारे पास कुछ दिल बर्दाश्ता नंदे हैं, शायद जो बहुत सारे ड्रामे बनते हैं ना, वो ऐसी रियल कहानियों को देखकर बनाए जाते हैं। तो जी ये कौन सी वाली नंद है? सारा, अस्सलाम वालेकुम। आप नंद हैं कि भावज हैं? मैं भाभी। आप भाभी हैं जी। तो आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ है जो कुछ हमारे ड्रामे से मिलता जुलता है? मेरी नंद, मेरी स्टोरी है कि मेरी जो नंद हैं जब भी आती, उनके आने से पहले मेरी सास बिल्कुल ठीक होती हैं, आने से एक दिन पहले तक। अच्छा। बहुत अच्छा हमारा घर का एनवायरनमेंट होता है, सब बिल्कुल सेट होता है। हाँ। तो वैसे तो बहुत कम आती हैं, 15-20 दिन में एक दफ़ा आती हैं मेरी नंद, एक हफ़्ते के लिए। तो जब भी वो आती हैं और जब वो चली जाती हैं, तो उनके जाने के बाद मेरी जो सास हैं, उनका जो बिहेवियर है मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो जाता है। 8-10 दिन तक वो बिल्कुल मतलब बहुत नुक्ताचीनी करने लगती हैं मुझे, बहुत टॉन्ट करती हैं, गुस्से में रहती हैं बहुत, हर चीज़ पे मतलब रोकना टोकना शुरू कर देती हैं। और आपको ऐसा लगता है कि उन नंद की आने की वजह से ही उनका रवैया आपके साथ करख्त और सख्त हुआ है? जी। फॉर एग्जांपल वो कहती हैं कि सबिया आई थी तो वो बोल रही थी कि कैबिनेट्स इतने गंदे हैं, सफाई नहीं करती भाभी। सबिया आई थी तो वो कह रही थी कि जो है वो भाभी बच्चों को पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करती। सबिया आई थी तो कह रही थी कि मम्मा ये आपका जो है वो टेरिस इतना गंदा रहता है, भाभी से बोल, भाभी सफाई नहीं करती। सबिया आई थी तो वो ये बोल रही थी, सबिया आई थी। तो मतलब मैं बहुत ना परेशान, मतलब बहुत एक होता है ना जहनी उसमें चली जाती हूँ कि वो मतलब ऐसा क्या वो मेरी सास को बोलती हैं, क्या ऐसा वो करती हैं कि मेरी सास कम्प्लीटली चेंज हो जाती हैं कुछ दिनों के लिए। तो मैं ये मतलब आपसे मैं उनसे डिस्कस करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ अपनी नंद से कि मैं किस तरह पूछूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे आप मतलब मैं मशवरा दें मुझे कि मैं ऐसा क्या मतलब उनसे पूछूँ, क्या बात करूँ कि वो ऐसा क्यों करती हैं। अच्छा, अब यहाँ तो जो है वो नंद और भावज की ही कहानी है, आपा शमीम की। सो मेरे ख्याल से आपको जो है वैसे तो अंदाज़ा होगा नहीं, लेकिन क्योंकि आप ड्रामे की भाभी हैं, सो कुछ इनको टिप्स दे सकती हैं आपके अपनी नंद से कैसे पूछें, जो आपने शायद ड्रामे में वो टिप्स इस्तेमाल की हों। आपा शमीम से थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि मुंह देने के लिए मुंह आने के लिए मुंह देने के लिए कशफ की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो वो तो नहीं चुप करती, वो तो बोल देती है। अच्छा। तो अब मैं अगर आपको कशफ के किरदार के थ्रू ही बताऊंगी तो आप जवाब दें कि मेरा काम नहीं है। अगर आपको इतना मतलब मुझे सफाई का इशू आपको लग रहा है कि मैं नहीं सही कर रही, तो आप एक मेड रखवा दें, हेल्पर रखवा दें। नहीं, और वो अपना घर देखें ना। हाँ, आप अपना घर देखें, आपको प्रॉब्लम क्या है? यही है मैं तो देखिए, हमारी आपा शमीम का जो ड्रामा है ना, जो 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है, वहाँ की कशफ ने तो आपको एक ये करारा सा जवाब दे दिया, करारा सा आइडिया दे दिया है। तो अगर थोड़ी हिम्मत जुटाएं, ट्राई करके देखें। फिर कितनी लड़ाइयाँ होती है घर में वो आप जानेंगी, लेकिन ट्राई करके देखें, क्या पता एक दफ़ा शटअप कॉल देने से अगली दफ़ा ऐसा नहीं हो। नहीं, शायद, आई डोंट नो। मैं आपको कशफ के पॉइंट से आपा शमीम आप क्या कहेंगी? मैं तो नंदू तो मैं तो खैर मेरे ख्याल में मसला ये होता है कि ये जॉइंट फैमिली में हमारे यहाँ ये है ही मसला। मैं तो वैसे ही उसके अगेंस्ट हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन ये क्या होता है कि देखिए, एक लड़की ने इतने साल 20 साल 22 साल एक घर में गुजारे होते हैं, फिर वो चली जाती है, जब वापस आती है तो वो उसकी ख्वाहिश होती है कि जैसा वो घर छोड़ के गई थी वैसे ही हो। और वो नहीं होता। नंद का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो होना चाहिए ना। वो नहीं होता। तो वो कोई बुरी नीयत से नहीं, लेकिन वो ये चाहती कि जैसा मैं घर छोड़ के गई थी उसके हिसाब से तो वही परफेक्ट होता है ना घर। तो वो चाहती है कि वैसे ही परफेक्ट रहे। तो वो इसलिए ये सब कहती हैं। और फिर जाहिर सी बात है,
जो दूसरा शख्स आया है घर में वो भी तो उसको अपना समझ के आया है ना, वो अपने तरीके से रहना चाहेगा और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो मेरा ख्याल में आपको जहनी तौर पे ये बात सोच लेनी चाहिए कि मैं अब इस घर से जा चुकी हूँ, लिहाजा अब इस घर में जो दूसरी आई है खातून, अब ये उसका घर है, तो वो उसको जिस तरह उसे लेकर चलना है वो चले, और मुझे जिस घर में मैं गई हूँ मुझे अपने तरीके से उस घर को मैं उस पे कंसंट्रेट, बिकॉज वो भी तो 20-22 साल किसी और जगह के तौर तरीकों से आई है ना, तो उसको भी तो आई थिंक स्पेस देने की आदत हमें डालनी चाहिए, जो कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। आप माम क्या कहोगी, मैं क्या मशवरा दोगी? फायदा जी बिल्कुल सही बात कर रही है कि वो एक्सेप्टेंस जो हमारे यहाँ नहीं है ना। दूसरा ये कि अगर नंद को इतना इशू है, क्योंकि मैं भी नंद हूँ, पता नहीं मैं उसका क्या करती हूँ, तो ओनली शी कैन टेल मी, माय भाभी विल। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है अगर मेरी भाभी से, या मैं कोई चीज़ पोर्ट्रे करना चाहती हूँ, तो आई डोंट रियली हैव टू गो अगेंस्ट हर और अपनी अम्मी के कान भर दूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे डायरेक्टली बोल सकती हूँ, मैं मेरी उससे इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना, मेरी भाभी है, मेरे भाई की बीवी है, मैं जाके उसको कह सकती हूँ कि मैं पर्सनली अपनी बात नहीं कर रही हूँ, तो ये ना कहें कि जी हमने अपनी भाभी के लिए ये कहा, नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ कि आप जाके अपनी भाभी से कह दें कि चीज़ें इस तरह से हो रही, थोड़ा उसको देख लो कि एक अच्छे वे में एक्सप्लेन कर देना। ज़रूरी तो नहीं उस चीज़ का इतना बतंगड़ बनाना है और वो स्पून फीडिंग करनी है किसी को। और स्पेशली मुझे लगता है यहाँ पे सासों का कैरेक्टर ज़्यादा मैटर करता है कि वो किस तरीके से उस बात को लेके आगे फॉरवर्ड करती है, क्योंकि जरूरी तो सास को सबिया का नाम नहीं लेना चाहिए ना, वो मुस्तकिल सबिया का नाम ले लेके कहती है सबिया बुरी गंदी हो गई और वो खुद ठीक हो गई, तो ये तो नहीं हो सकता ना, सबिया क्यों क्यों, और यू नेवर नो, पता नहीं सबिया कहती भी हो कि नहीं। हाँ, ये भी कि वो सबिया पे रख के कह देती हैं, ये भी हो सकता है। तो हम लोगों ने अपनी पूरी फिल्म बना ली अपने क्योंकि ऐसा होता है, दिस एक्चुअली हैपेंस इन हाउसहोल्ड्स कि अगर वो बात नहीं भी तो किसी जो नहीं है उसके ऊपर रख के कह दो कि वो आएगा इम्पैक्टफुल ऐसे कि जी उसने मुझे कहा था, मैं नहीं किया, मैं तो नहीं, मेरा तो कोई इसमें हाथ नहीं है। हाँ जी, जो अगली नंद मेरे पास साइमा है, नंद है भाभी है मुझे नहीं पता, अभी पता चलेगा इनसे बात करने के। भाभी है जी साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके घर में यहाँ तो आपा शमीम की कहानी है, आपके घर में कौन सी शमीम की कहानी है? मैं भाभी हूँ और मेरी 3 नंदें हैं, ठीक है, और वो काफ़ी एजड है, मीन्स मेरी नंदें मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, मेरे हस्बैंड बहुत छोटे हैं। अच्छा। तो प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा अपने बच्चों का कंपैरिजन मेरे बच्चों के साथ करती हैं। ठीक है, लाइक अब उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेजेस में हैं, मेरा बेटा 2.5 साल का है, और मेरी जो सबसे बड़ी बेटी, 2 ही बच्चे हैं मेरे, वो 5 साल के हैं। ठीक है, अब वो जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, अपने बच्चों को ट्रीट किया, वो चाहती हैं कि मैं भी वैसे ही करूं। अब वो रहते भी मेरे करीबी हैं, तो वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं, उनको कोई उनका घर भी है, वो आ भी सकते हैं किसी भी वक्त, लेकिन हर वक्त मेरे घर आकर यही देखना कि मैं क्या कर रही हूँ। लाइक अगर मैं अपने बच्चे को सीरियल खिला रही हूँ, भाभी आप सीरियल क्यों खिला रही हो इन्हें, हम तो घर में यूँ सूजी भूनते थे, अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें खिलाते थे। तो मैं समटाइम्स उनको देखती हूँ, अच्छा कोई मिसबिहेव तो मैं नहीं करती, ये चीज़, लेकिन मुझे इतना फील होता है, लाइक अब मैं डायपर पहनाती हूँ, डायपर पे एतराज़, भाभी मैं तो रातों में उठ के अपनी बच्चियों को जो है ना वो वॉशरूम लेके जाती थी, आपने तो बहुत ही आराम दिया हुआ है भाभी। अब मैं अच्छा भाई, अब मैं कहती हूँ वो डायपर अगर एक ज़रूरत की चीज़ है, उससे मुझे थोड़ा मेरा टाइम बच रहा है, मेरा बच्चा सेफ़ है, तो मैं क्यों ना पहनाऊँ, दुनिया की हर औरत पहना रही है, मैंने डायपर पहनाया तो क्या गलत कर दिया है। सेकंड, कभी उनको देखो तो भाभी आपने अभी से मॉन्टेसरी का सोच लिया, मॉन्टेसरी में क्यों एडमिशन करा रही हैं, मैंने तो अपने बच्चे को 5 साल में दाखिला कराया। मैं कहती हूँ ठीक, मैं कहती हूँ आपा मेरी बेटी जो है ना बहुत टॉकेटिव है, वो चाहती, उसका भाई स्कूल जाता है तो वो भी चाहती कि मैं भी स्कूल जाऊँ, मैंने इस वजह से उसको एडमिशन करवा दिया। मतलब इस तरह की चीज़ें रेगुलर मेरे साथ होती रहती हैं, कोई फ़ाइट नहीं होती, लेकिन मैं अंदर ही अंदर कि कुड़ती रहती हूँ कि मैं किस तरीके से उनको समझाऊँ कि खुदारा आपके टाइम और था, मेरा टाइम और है, तो मुझे प्लीज़ थोड़ा सा कुछ कर लेने दें अपनी मर्ज़ी से। लेकिन बस इसी फेज से मैं गुजरी हूँ। मुझे बताएं उनको मैं टैकल कैसे करूँ कि उनको ये तो अच्छा तो टैकल कर रही हो हमसे क्या पूछ रही हो भाई? थोड़ा और मुझे एडवाइस करके उनके दिमाग में ये घुस जाए कि जो वक्त वो गुजार चुकी हैं उसमें और आज के टाइम में और आज के बच्चों में बड़ा फ़र्क है। केक के ऊपर ना उनकी एज लिख के बताएं और उन्हें बताएं कि ये अब वो टाइम नहीं है। ये तो भाई झगड़े कराओगे ड्रामे में भी यही सब हो रहा है। कश्यप जो है आपको पता चला? हाँ, ऑडिशन में सेलेक्ट हुई। कश्यप तो सही कि भाई एक्चुअली इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप सुन लें बस,
हाँ हाँ, ये भी एक दो ऑप्शन कान है। इस्तेमाल करें। सुने आप सुने आप जी, आप सब आप एक करें एक वो। टिप दे दें। इन्होंने कहा, हमने कहा कि 2 कान इस्तेमाल करें। हाँ, सुन ले, आप क्या कहती नहीं, हैं? कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की। पहले ही आप बता दें कि मेरा अपना तरीका है, आपका अपना तरीका है, आपने अपने बच्चे बड़े कर लिए, गुड फॉर यू। मुझे मेरे तरीके से रहना। और मुझे लगता है कि इस चीज़ में आदमी को भी ना सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब सास नंद जो भी कह रही है, लेकिन अगर बीवी बेचारी अकेली खड़ी है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर रही, तो ये गलत है, ठीक है। अगर आदमी को इस बात का सेंस है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कहाँ उसे माँ की साइड लेनी है और कहाँ उसे बीवी की साइड लेनी है। ये समटाइम्स आई फील आदमी सैंडविच बन जाता है। हाँ हाँ, अगर वो बीच में घुसता है ना, घुसता नहीं है, लेकिन अगर तो उसे फिर कहीं तो बोलना चाहिए। एक होता है ना कि कहीं भी नहीं बोलते, लेकिन कहीं बोलना चाहिए। आई थिंक आदमी को कहना चाहिए तो मुझे अथॉरिटी दे लो, आई विल हैंडल इट माई सेल्फ। अगर आदमी की नेचर ऐसी है कि वो संभाल सके चीज़ों को तो संभाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे आदमी नहीं संभाल सकते। परेशान होते हैं कि नहीं भाई संभाल अगर पाते बीवी का साथ दिया, फिर बहन का साथ दिया या अम्मी का, तो वो बेचारा इधर उधर घूमता ही रहता है। तो हमें अभिषेक बच्चन नहीं चाहिए। जैसे हमारा अब्दुल बारी है, हाँ हमारा जैसे हमारा अब्दुल बारी है, हाँ, फहद शेख आपा जो है शमीम का जैसे हमारा अब्दुल बारी जो है, हमने वो नहीं बनाना। अब्दुल नहीं नहीं अब्दुल बारी बन जाओ, बन जाओ। बहुत मुझे तो अच्छा। पता नहीं ना, नहीं, ड्रामा नहीं। आएगा तो अब्दुल बारी हैंडल करता है सिचुएशंस को। हाँ जितनी उसकी आएगा, जिसकी जितनी capacity जितनी में अपनी, जितनी उसमें सलाहियत है। वो बेचारा भी पेशी है। जितनी इन 2 बहनों ने उसमें सलाहियत छोड़ी है। हाँ ये तो देखना पड़ेगा आपको 7 दिसंबर से कि अब्दुल बारी जो है उसका बेचारे का क्या हाल होने वाला है बीच में। क्या वो चक्की में पिसने वाला है, उस चक्की में जिसमें काफ़ी घरों के आदमी पिसते हैं, जब नंद और भाभी या सास और बहू के दरमियान कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो। हाँ भाई, नेक्स्ट नंद की क्या प्रॉब्लम? इरम में भाभी है ये भी, नंद की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, नंद की जिंदगी खुशहाल गुजर रही है इस दुनिया में। ऐसा है नहीं वैसे। जी इरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरम, हम जो है ना 4 भाभियाँ हैं, ठीक है। अच्छा। और हमारी 2 नंदे हैं। अच्छा, मेरी जो एक नंद है ना, उनकी एक आदत इतनी ख़राब है कि बस वो जो है ना, जब भी हमारी कोई नई भाभी आती है ना शादियों के घर में, हाँ। वो अपने हमारी जो लड़ाई झगड़े के या हमारी जो ऐसी कोई बातें होती हैं ना जो नहीं भी बताने वाली होती हैं, हाँ। वो उनको लेके बैठ जाती हैं और इतनी बुराइयां करती हैं, इतनी बुराइयां करती हैं कि बस, और इतना चढ़ा देती हैं उन्हें, इतना चढ़ा देती हैं कि दूसरी आती है उसके सामने मेरी बुराइयां रोना शुरू कर देती हैं। उनको जो बातें नहीं बताने वाली होती हैं ना, जैसे कि भाई क्या कहते हैं, फ़हीम की बीवी थी, तुम्हें पता था कि फ़हीम की बीवी ने ऐसा कर दिया कि ना, तुम्हें नहीं पता, वो एक दिन मैके जाने पे इतना लड़ाई हुई है, इतना लड़ती है फ़हीम यानी कि जो पुरानी सारी बातें थी, हाँ, वो जो उनको इन्फॉर्म कर रही होती हाँ, है, जो नहीं हम बता रही होती है कि नहीं क्या हुआ है। बताते ना कि नई भाभी है, रिकैप ना देखे, शबीर तो जरूर देखेगा कि नई भाभी है, उसको नहीं पता चले यार, उससे छुपी रहे ये बातें, हाँ। बट वो सारी बातें खोल देती है। बस उसको मौका चाहिए ज़रा सा भी, भाई नहीं बताओ, वो परेशान हो जाएगी, वो नई आई है अभी, उसको उस घर का माहौल नहीं पता, बस सारे रोने गाने लेकर बैठ जाती है। अरे तुम सुनो, इधर आओ, मैं हटूंगी तो मेरी बुराइयां लेकर बैठ जाएगी, मेरी वो बातें पीछे की बता तो देगी। ये दोनों नंदे हैं या एक नहीं नंद? नहीं, बस एक नंद की आदत है। एक नंद तो बहुत सही है, सुलझी हुई है। यही नंद ऐसी हैं कि बस वो जितना पुरानी बातें उनको मौका की ताक में लगी रहती हैं कि बस ज़रा सा कोई हटे नहीं और वो लेके किस्से पुराने बैठ जाती हैं। जैसे पुरानी औरतों की आदत होती है ना कि बस वो बैठी और वो शुरू जो होती हैं कि बस वो स्टॉप ही नहीं होती। ये शुक्र है माशाल्लाह, आपकी आदत भी बहुत अच्छी लग रही है हमें बात करने। अच्छा भाई, अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए, टिप्स चाहिए कि हम उन्हें, मतलब लाइक तुम्हें ये बताएं कि तुम उनका कैसे मुंह बंद करो, क्या चाह रही हो तुम, यही चाह रही हो? हाँ ना, मुझे बताएं भाई कि बस उनको वो इस तरह की हरकतें नहीं करें कैसे ना। बदल सकती हैं ये? कि सबकी शादियां हो गई हैं अभी? है जी जी, हम 4 भाभियाँ हैं हमारी। हो गई ना? जी। चलो, तो किसी को अब तो नहीं होगा, अब तो सब पता चल गया। और क्या, अब तो साथ रहते हैं तो पता चल ही जाती है ना चीजें। पता चल ही जाता है। और क्या भाई, तुम जब से चुप हो, तुम कोई टिप दो भाई। मुझे ऐसा लगता है कि बस ठीक है, अब उनकी आदत है, वो आप बदल नहीं सकते, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, दैट्स इट। क्योंकि अब वो अब नहीं बदल सकती, क्योंकि जब वो इतने पक्की हो गई है सालों में अब नहीं आदत, बदली, अब तो और पक्की हो गई हैं वो, अब नहीं हो सकता कुछ। तुम कुछ कहोगी? मैं? कश्यप? नहीं। कश्यप तो कुछ कड़ाकेदारी कहेगी। कश्यप कथा ताल्लुकी, मुझे क्या पता। बात करनी उनको, उनके सामने अपने किस्से ना सुनाए उनको,
तो वो नहीं बता पाएंगी। बस इसने देखो तुम्हें इतनी अच्छी टिप दे दी है कि तुम्हें आपको हर जरूरत क्या है नंद को बताने की। आप नाप तोल के बात कर लें। आप अपनी चीजें उनसे छुपाएं, अगर आपको पता है कि वो इतनी बड़बोली हैं, पेट में कोई बात नहीं रखती हैं, तो है ना। आई थिंक ऐसे लोग बड़ा एसेट होते हैं जो सबको जाकर बता देते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल में आपने जो बात औरों को कहनी हो और आप अपने मुंह से ना कहना चाहें, आप उन्हें बता दें, देन यू नो कि वो सबको बता देंगे। करेंगे। ओह ये मैंने क्या कह दिया, ओहो So one should use that potential के। हाँ, ये देखिए ना, इन्होंने आपको इतनी मजेदार टिप दी है जो आप खानदान में फैलाना चाहती हैं, जो स्प्रेड करना चाहती हैं बातें। लोग पीआर एजेंसी हायर करते हैं। आपके घर के अंदर पीआर एजेंसी मौजूद है। सो ये तो भाई सिंपल सा आपको जवाब मिल गया हमारे टीम की तरफ से। आपा शमीम 7 दिसंबर से आप देख सकते हैं ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर, और देखिए बहुत सारी टिप्स भी आपको उस ड्रामे के थ्रू मिलेंगी, उस स्क्रिप्ट के थ्रू काफी मिलेंगी। सिचुएशंस रिलेटेबल हैं उसमें। हाँ, मतलब हमको ऐसी चीजें हम बोलते थे यार ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता ऐसा है, होता है, हाँ। करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। हर कैरेक्टर उसमें इस तरह का कि वो बहुत है, मौजूद है हमारे जिंदगी में आसपास। शायद है। आपकी फैमिली में नहीं होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं होगा, बट इट्स ऑलवेज देयर। एक पूरे खानदान में एक कोई जरूर वैसा होगा, एक वैसा तो जरूर रिलेटेबल होगा। आई एम श्योर। डेफिनेटली। वेरी नाइस। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हम वापस आते हैं और आपा शमीम की कास्ट से आपको दोबारा से मुतारिफ कराते हैं, और कौन कौन है इस ड्रामे में इन चारों के अलावा ये जानते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। हर लड़की की जिंदगी शादी के बाद बदल जाती है। ये पराठा है, इसके बल कहाँ हैं? तो मुझे लगता है कि कशफ की तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गई है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चुप करके आपके जुल्म सहती रहूंगी। कशफ, तुम अच्छी तरह जानती हो कोई भी उनके फैसलों में मुदाखलत नहीं करता, तो अपने फैसले खुद करने की आदी है। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारी बीवी का क्या हशर करती हूँ। शमीम किस बला का नाम, ये सब कुछ होने के बाद वो उसको चैन से जीने नहीं देगी। तुमने मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, और जब तक मैं उन सब का अजाला नहीं कर लेती, तुम्हें भी उतनी ही तकलीफों से गुजरना पड़ेगा जितनी तकलीफों से मैं गुजर। पिछले दुखों से अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। बड़े ही मक्कार लोगों में शमीम ने रिश्ता करवाया। शमीम को तो मैं नहीं बख्शूंगी। अरे चची को तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने उनकी लड़की का इतनी अच्छी जगह रिश्ता तय कर दिया। अब चची जाने और उनका समझाना चाहिए। अब मैं इन लोगों को और इसको बताऊंगी कि ससुराल होता क्या है। रोज रोज के कड़वे घूंट पीने से तो बेहतर है बंदा एक ही दफा जहर का प्याला पिए और किस्से को खत्म करे। दिन रात मेरे दिल से बद्दुआ निकलती है उस शमीम के लिए जिसने ये रिश्ता करवाया। अब क्या कर सकते हैं? कमान से निकला हुआ तीर वापस तो नहीं आता। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपा शमीम आप कल से यानी 7 दिसंबर से देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे रोजाना नॉन स्टॉप। वाओ, नॉन स्टॉप मसाला और मस्ती आपको नजर आएगी 7 बजे हमारे स्क्रीन्स पर। और यहाँ अभी हमारे पास 4 लोग हैं इस कास्ट से, मगर और कौन कौन है इसमें हम आपको बताते चलें। इसमें मुनव्वर सईद साहब हैं, सलीम शेख साहब हैं, फ़ायज़ा तो यही हैं, फ़हद शेख हैं, जोहा भी यहीं बैठी हुई हैं, महाम भी यही हैं, राहत गनी तुम हो? अच्छा ओके सॉरी ओके, अभी याद हो जाएगा लोगों को। अहमद रंधावा, नवीन नकवी, सजाद पाल, सबाहत बुखारी और हैं राशिद फारूकी। ओए होए इतना बड़ा नाम मैं कैसे भूल गई। राशिद फारूकी साहब, समीना आपा, समान गाजी, हाँ। समीना आपा, जो थे समीना नज़ीर। समीना नज़ीर, और कौन है? समाहन गाजी। समाहन गाजी जो तुम्हारे हस्बैंड कर रहे हैं। सो बड़ा और ऑल्सो वो भी है इसने कल मुझे बोला था मेरा नाम लेंगी, समन जो मेरी बेटी बनी है ज़ारा, वो भी है इसके अंदर। जी बिल्कुल, छोटी ची। अभी ब्रेक के दौरान मुझे पता चल गया, बाकी सबके तो मुझे ओरिजिन पता है। ये आयशा जहांगीर की बेटी है, अभी पता चला ये कशफ कैसे बनी चट्टो पट्टो। मैंने कहा है क्योंकि मेरे पास जब पहली दफ़ा कोई लड़की आती है ना किसी ड्रामे में आई हुई है, तो वो ऐसे होती है जैसे ये चुप चुप है। अच्छा जैसे राहत चुप चुप है, तो इतनी बड़बोली मज़ेदार गुफ्तगू करने वाली वो ही हो सकती है जो आयशा की बेटी है। आता है ना वो नेचर में।
सो कश्यप सही चुना ना तुम्हें? देखें डायरेक्टर की आम कब वैसी ही होती है। ओके सो हम ऐसा करते हैं, अब हम दिखाते हैं आपके अलग अलग जो ड्रामे में और कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं लोग, और उनके बारे में आपसे कुछ पूछते हैं। Okay, ठीक है, किसकी पिक्चर है पहली? ओके शेख साहब, शेख साहब। फहद के साथ जाहिर है आप चारों का वास्ता पड़ा है काम। जी बिल्कुल। काम के पहले भी किया है फहद के साथ? मैंने ये किया पहले काम। आपने किया, आपका पहला है। मेरा तो पहला है। सो फहद की कोई एक बुरी और एक अच्छी बात मिलकर बताइए। बुरी? बुरी तो आई डोंट थिंक एनी। जब मतलब मैं कुछ पहली भी दफा कि- फहद, मैं बताती हूँ, मैं फहद के मुंह पे भी बोल रही हूँ, जब मेरी पहली मुलाकात फहद से हुई थी तो वो एक्चुअली ARY का एक शो था एडवेंचर। हमने फहद से मैंने 3 दफ़ा काम किया, एक्चुअली तीसरी दफ़ा है मेरा। तो एडवेंचर जो उसका एक सीजन था वो हमने किया था, और उसके अंदर फहद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे, आप बिल्कुल पसंद नहीं आया वाला सीन था। और क्या रीजन थी? अब मतलब उसको मैं भी बोलता हूँ, वो ही लाफ्स ओवर बिकॉज फहद, मुझे बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पर शायद मुझे, मेरी कोताही है, मुझे उस वक्त नहीं समझ में आए थे वो कि वो मैं उसका मजाक इस बात पर कि कैसा इंसान है जो बिल्कुल अपनी स्किन के बारे में इतना कॉन्शियस है। हम एक ऐसा एडवेंचर शो करने आए हैं और उसके अंदर वो अम्ब्रेला लेके छत के नीचे घूम रहा है। ये कैसा आदमी है, ये कैसा लड़का है? मैं इससे बात नहीं कर सकती। पर मैंने एक ड्रामा किया था और मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गया कि वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। एंड आई रियली लाइक हाउ ही टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, एंड नॉट ओनली हिमसेल्फ बल्कि वो दूसरों को भी बताता है। एवरीबॉडी कि देखो, यू शुड डू दिस टू योरसेल्फ, यू स्टॉप डूइंग दिस, यू शुड डू दिस। मतलब बड़े अच्छे उसमें। सो या तो ये अच्छी बुरी तो बात मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये अच्छी बात फहद की है। एंड he's a very 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 good co-star that you would really enjoy working with him on set। उसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, इतनी अच्छी है। हमारे साथ भी, आई एम श्योर कश्यप के साथ भी जितना काम, जोहा के साथ, सॉरी कश्यप बोल रही हूँ, जितना काम किया, आई एम श्योर बहुत बहुत पॉजिटिव। ही टीचेस यू आल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसका बहुत मेरे सारी साथ चीज़ें तो मैं आपको बताऊं, अगर मेरा कैरेक्टर लोगों को अच्छा लगेगा ना तो इसमें 2 लोगों का हाथ है। एक हमारे डायरेक्टर और दूसरा शेख साहब। फहद ने और इन दोनों लोगों ने, डायरेक्टर ने तो इतनी बेचारे ने, वो तो इतना बड़ा रिस्क लेके आए हैं मुझे लाना लाहौर से, लेकिन इन 2 लोगों ने जितनी मेहनत की है ना मेरे साथ, सर खपाया है प्रैक्टिकली बैठ के। तो ये अच्छा, और तुम्हारी मेमोरी अच्छी है तभी तुम्हें पूरा स्क्रिप्ट सब कह रहे हैं, तुम्हें पूरा रट्टा हुआ है। हाँ, हम पूछते हैं जोहा से, जोहा, अब क्या होने वाला है जोहा, अब क्या? क्योंकि ऑब्वियसली जितनी स्क्रिप्ट हमने पढ़ी है, मैंने शायद 20 एपिसोड्स पढ़े थे जब हमने शुरू किया था। उसके बाद स्क्रिप्ट और ऐड ऑन होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ चीज़ें हम ऑन स्पॉट चेंज करते हैं, तो आप यू एक्चुअली लूज अ ट्रैक। अच्छा कहाँ, अब कहाँ खड़े हैं, पता होता है कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन नहीं याद रहता। तो अक्सर ना, जोहा इसका ये क्या था, जोहा कहते अच्छा इसके पहले आपने ये किया है, और उससे जोहा का कोई लेना देना नहीं है उस सीन से। पर देखें, आपने ना इससे पहले वो किया था, उसके बाद आप ये करके आई हैं, तो अब आप ये कर रही हैं। तो अच्छा, मेमोरी अच्छी है। मतलब मुझे, मैं तो देखें इंस्ट्रक्शंस पे चल रही हूँ, और मुझे इंस्ट्रक्शन मिली थी डायरेक्टर साहब से कि पहले ही दिन हमारी मीटिंग में उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा स्क्रिप्ट का आपने हाथ नहीं छोड़ना, स्क्रिप्ट अगर आती होगी ना तो बाकी मैं करा लूंगा, और उन्होंने करवाया है, ये सब बता सकते हैं। उन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट का आपने हाथ नहीं छोड़ना। तो स्क्रिप्ट जैसे ही एपिसोड आता है साथ मेरे हाथ में होता है, साथ ही मेरे हाथ होता है, मैं पढ़ रही होती हूँ। अब हम सब ने जोहा पे आंखें बंद करके भरोसा कर लिया है कि अब हम सब जोहा से पूछते हैं। जोहा हमें जो बताती है बिल्कुल सही बताती है, उसके हिसाब से चलती है। ये भी मेरी टीम की मेहरबानी है जो मेरे पे इतना भरोसा कर रहे हैं, वरना मैं किस खाते क्यों। नेक्स्ट हमारी जो है पिक्चर है नवीन नकवी। नवीन नकवी सब जानते हैं कि माशाल्लाह एक बहुत अच्छी होस्ट वीजे थी ना, जी, है ना? एंड मॉडल आल्सो, मॉडल भी, टॉप मॉडल, वन ऑफ द टॉप मॉडल, बिल्कुल। बहुत कमर्शियल्स किए हैं, रैंप भी किया है, और ड्रामों में भी हमें नज़र आती रही, और होस्टिंग भी की है, काफ़ी प्रोग्राम्स का होस्ट भी किया है। सो इनके बारे में क्या एक अच्छी, बुरी बात क्या है नहीं, हमें से हम सारे बहुत नॉट एट ऑल फसी। हाँ, यकीन करें हम बुरे लोग नहीं हैं। आई थिंक नवीन का ड्रेस सेंस इज बहुत शी इज वेरी ग्रेट, जेन्युइनली मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ उसके ड्रेस सेंस से। और नवीन चंद उन लोगों में से जिनको, जब मैं पहली दफ़ा नवीन से मिली एक और ड्रामे के सेट पर, तो मैं बस देखती रह गई, क्योंकि अगर मैं मॉडलिंग की तरफ आई थी तो मैं नवीन और नवीन के साथ की जो और मॉडल उस ज़माने में थी, उनको देखकर आप सोचते हैं ना कि यार मैंने भी ये करना है। सो नवीन वाज वन ऑफ देम। तो मैं जब मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जिस शख्स को देखकर, नवीन, इफ़त उमर, ये सब होती थी मॉडल्स, तो मुझे ये हुआ कि यार ओके नाउ आई एम वर्किंग विद हर, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। एंड शी इज अ वंडरफुल पर्सन, अमेजिंग, और उनकी ज्वेलरी इतने मजे की होती है। शी हैज अ वंडरफुल ग्रेट कलेक्शन ऑफ शूज आल्सो, शी ड्रेसेस अप रियली वेल। नवीन गायब किधर हो गई थी? She went to Canada अच्छा for work,
and now she's come back again for work. ओह अच्छा, तो वो अब रहती है भी कनाडा में, जैसे तुम लाहौर से आई हो, वो कनाडा से आई? she moved back She to moved Karachi. back Okay. to She's Pakistan. doing a इस lot of ड्रामे में projects. बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो मूव बैक हुए हैं ना, ये है। ओके जी, नेक्स्ट। मुनव्वर मुनव्वर साहब साहब। इनके मतलब क्या मुनव्वर इनके तो साहब चुटकुले सब जानते हैं, इनकी तो मस्तियाँ जी और इनकी बातें। जी 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 जी, हम सबको पता है। जी जी नहीं, I mean he's an amazing person to work with, मतलब great actor। मतलब मैं क्या बोलूँ, हम सब जानते हैं। सीनियर ऑफ कोर्स, और उनके साथ काम करना इज ऑब्वियसली अ ट्रीट। व्हेनेवर ही डज हिज लाइंस, whenever he's giving you cues, आप ये नहीं कह सकते। मुनव्वर साहब का वो आदत भी बिल्कुल नहीं है कि भाई मैं लाइन किसी और से, अक्सर सीनियर्स ऐसे होते हैं, नो ऑफेंस टू एनीवन, पर ऐसे होते हैं, पर he'll be there पूरे उस तरीके से ही आपको लाइंस देंगे जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया है। अगर उनका पहले हमने मास्टर शॉट लिया है कुछ भी, तो उनका सोलो अगर पहले भी हो गया है। दूसरा देखें, अब कितने साल से हैं वो, हम तो यानी बचपन से उनको देख रहे हैं, अभी तक वो पूरा स्क्रिप्ट का जत्था साथ लाते हैं, उनको पता होता है, वो पढ़ रहे होते हैं, cues वो याद रखते हैं। हाँ, he's amazing। तो उनकी भी मेमोरी बहुत यानी आप अगर प्रोफेशनलिज्म आपने सीखना है ना, तो उनसे सीखें। ट्रू, वेरी नाइस भाई, आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। मेरे लिए मैं मतलब मैं कहती हूँ मैं दुनिया की सबसे लकी न्यू कमर हूँ कि मुझे इतनी सपोर्टिव टीम और इतनी सपोर्टिव कास्ट और को एक्टर्स, ऑनेस्टली लाइक चेक भिजवा देना बस। नहीं नहीं, जेन्युइनली आप देखिए, फायजा जी, फाहद, ये मतलब राहत, सलीम सर, मुनव्वर साहब, नवीन जी, एवरीबडी इज अमेजिंग। कोई फंसी नहीं है, हमारा मेकअप रूम भी बहुत अच्छा रहता है। हाँ, ये भी ना। अच्छा, मैंने नोट किया जो जब मैं प्रोमो देख रही हूँ तो उसमें जब नंद का कैरेक्टर किया था तो फायजा वहाँ एक अलग गेटअप और वो था, ये थोड़ी वर्किंग लेडी है तो बालों का स्टाइल और वो टाइप का रखा है। आई चेंज इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हाँ, वो है, थोड़ी सी बैक कॉमिंग रखी है, थोड़ा सा वो वाला लुक दिया है, तो एक चेंज लुक भी आ रहा है नंद और इसका, वो वाली चीज़ है। हाँ जी, नेक्स्ट कैरेक्टर सलीम सर। सलीम सर ये तुम्हारे अब्बा बने? जी बिल्कुल, है ना। हमारे चचा हैं वो, चचा। अच्छा, सलीम जो है जाहिर है फिल्मों में हीरो आते हैं। जी बिल्कुल। सो वो हीरो वाला एटीट्यूड है अभी? नहीं, वो तो बहुत स्वीट है। और सबसे अच्छी चीज़ उनकी है, तो मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, और मेरे साथ जो एक पार्टनर है सेट पे, क्योंकि ये तो बेचारी जो है खाती ही नहीं है, डाइट इनको बोलते रह जाए तो ये बिल्कुल नहीं खाती। नवीन जी भी थोड़ा बहुत खा लेती है, लेकिन सलीम सर और मैं, मतलब हमें कुछ भी दे दो हम खा लेंगे। अब कुछ तुम लोगों को कुछ लगता वक्त मैं तो बहुत खाती हूँ, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है यार, जो ये नहीं लोग खाती। कहाँ से पैदा होते हैं? मुझे भी जानना है, हम लोग ऐसे क्यों नहीं खा सकते? हम लोग काली कॉफियाँ पी पी के पागल हुए हैं, सुबह से हम काली कॉफियाँ पी रहे हैं। आज मैंने सुबह केक भी खाया है, 3 बिस्किट खाए हैं, चाय भी पी है, मैंने सब खाया। सलीम सर is an amazing को actor to work with in every way। मैंने सलीम सर के साथ, ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है। I've done one project with him early, और उस वक्त मैं देख के उनको स्टार हो गई थी, और वो मेरा, मुझे आज तक अपना पहला शॉट याद है। और उसके बाद मैंने बल्कि अभी जिक्र किया तो मुझे कहते हैं मुझे याद है मेरा पहला शॉट उनके साथ जब हो रहा था। सो आई वाज लाइक, मैं अपने डायलॉग, और मेरे पसीने छूट रहे हैं, पता नहीं क्यों, हालांकि उनकी ना वाइब ऐसी है ना, वो ऐसे ऑरा के साथ आते हैं, लाइक ही विल बी फ्रेंड्स विद एवरीवन, यू नो। वो एक पर्सनालिटी होती है कि वो बस हैप्पी हैं, आपको वो खुश करने आए हैं, वो इस तरह की उनकी पर्सनालिटी मुझे ऐसी लगती है उनकी, लाइक ही इज वेरी हैप्पी। वो आपका भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, सेट पे जो लोग हैं उनसे भी बड़े अच्छे से बात करेंगे, घर वालों का भी पूछेंगे, और वो आते ही बोलेंगे हाँ भाई क्या खाना है, वो नहीं खाएंगे, हाँ। सब मंगवाएंगे ऐसे जैसे पता नहीं अब आएगा तो वो सारा एक ही दम खा लेंगे। मतलब वो आपके साथ आपके दोस्त भी हैं, आप उनके साथ बातें शेयर भी कर जाएंगे, और वो आपके साथ एक्टर भी बड़े टक्कर के, तो फिर तो उनसे सीखने को बहुत मिलता है। मुझे तो एटलीस्ट बहुत सीखने को मिला उनसे। एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू रिहर्स, क्योंकि ये बाज एक्टर्स का ये बहुत है, वो आपके साथ स्क्रिप्ट रिहर्स नहीं करना चाहते, फायजा जी भी करती हैं, फायजा जी भी करती हैं। सलीम वो तो याद नहीं होता है। नहीं, तो सलीम सर इज दैट। सलीम इज लाइक दैट। सलीम सर इज अमेजिंग। ग्रेट जी। नेक्स्ट कौन है? पाल। ओके, सजाद पाल, जो आपके हस्बैंड का कैरेक्टर कर रहे हैं आपा शमीम में। सो आप बताएं ना जरा। हाँ, सजाद और मेरी जो केमिस्ट्री है वो ऑन सेट तो ऐसी है कि हम दोनों जो है ना बेस्टी लगते हैं, ठीक है, लेकिन ऑफ सेट, ठीक है, लेकिन ऑन सेट हमारे मतलब बीच में इतने क्लैशेस हैं, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड दिखाएं, वो एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जो कि अपनी बीवी से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, माँ बाप के प्रेशर में आके हो जाती है शादी। अच्छा, जैसे मैंने ब्रेक के दौरान कहा था कि हम लोग तुम्हारे कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे,
जैसे ड्रामे में जो तुम्हारा कैरेक्टर है, क्या है दोबारा नाम बताओ कैरेक्टर सायरा। का? सायरा। सायरा जो है वो एक सबमिसिव लड़की है और वो कहती है हो जाएगा, मतलब लाइक गुडी गुडी ठीक हो जाएगा। ये वो वाली चीज़ है कि जो है ना, कुछ लोगों की शादी सिर्फ इसलिए हो जाती है कि ये आके उसको बदल देगी, ठीक है। ओके, बहुत सारे पेरेंट्स अपने हाँ, बिगड़े हुए बच्चों की शादी इसलिए करा कर दो, देते ठीक हो हैं जाएगा। कि ये आके उसे ठीक कर देगी, ठीक है। तो सज्जाद का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है, ठीक है, कि उसे पता नहीं है कि उसे इतनी अच्छी बंदी मिल गई है, ठीक है। माँ से तो सुधर नहीं हाँ, सका, माँ से तो नहीं सुधर अब सका, बीवी आके बीवी उसको अब पालेगी। हाँ जी बिल्कुल। पालेगी। अक्सर हमारे माशरे में ऐसे लोग होते हैं। और तुम जो कशफ जी, जबकि एक ही घर में पले बड़े हो, बिल्कुल एक ही तरबियत एक ही माँ बाप ने की है, लेकिन तुम चेंज हो, तुम्हारी पर्सनालिटी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटे जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, क्योंकि लाडली है मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, ठीक है। तो मैं भी हमारी ऐसी हूँ, छोटी तो बहुत पटाखा, तेज है भाई, ठीक है। मैं भी ऐसी हूँ घर में, ठीक है। हमारी छोटी तो ऐसी नहीं है। से आए हमारी तो बड़ी बेवकूफ थी और छोटी जो है हमारी ऐसी चिरान थी और वो उसको पता है। यही चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे होते हैं ना वो होते ही थोड़े मतलब पटाखा टाइप है। तो ये छोटी है, मैं प्ले में तो मैं छोटी, ये प्ले में छोटी है अच्छा, ना? प्ले में हाँ, छोटी। वैसे मैं छोटी हूँ, तो मेरी बहन जो है वो थोड़ी सी तमीजदार है वैसे है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मम्मी मुझे कहती है मतलब अच्छा, चीखती बहुत रहती है। कि घर में वो सबसे छोटी, घर में मैं सबसे बड़ी हूँ। ओके, भाई पढ़ा है लेकिन बड़ी बेटी मैं हूँ, लेकिन ड्रामे में मैं छोटी बेटी हूँ। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था अपनी बहन बन के, क्योंकि मेरी छोटी बहन बिल्कुल ऐसी है, उसकी सब मतलब सुनते भी हैं और वो है भी पटाखा और इस तरह की। तो क्या मेरी टीम ने क्या किया, तुम्हारी अम्मी की तुमने आयशा की तस्वीर निकाली? अच्छा भाई, लोगों को पता, क्योंकि न्यूज़ से ज़्यादा ताल्लुक है आयशा का, तो भाई ये आयशा जहांगीर या जहांजेब आयशा जहांजेब जो है उनकी बेटी है और ये उन्हीं की तरह चट्टो पट्टो है। अब मैं देख रही हूँ ना, तो तुम्हारी शक्ल डिट्टो अम्मा वाली शक्ल हमें पता चल गया है कुछ साल बाद तुम कैसे लगने वाली हो। मेरे लिए तो आई थिंक बहुत बड़ी बात होगी जो आपने कह दिया कि मैं अम्मा का 1% भी लग जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत अच्छा बोलती है, इतना अच्छा होस्ट करती हैं और मज़ा आता है मुझे तो इनकी बातें सुनने में। मैं इनके व्लॉग्स भी देखती हूँ। अच्छा, हाँ, बड़ा मज़ा आता है। हाँ, अच्छा, तो अब जैसे मैं ये बताना चाह रही थी कि कशफ और सायरा दोनों बहनें आपा शमीम में, लेकिन दोनों की फितरत अलग, कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ आप दोनों शमीम की और नसीम शमीम और नसीम की दोनों की फितरतें मिलती जुलती है काफी हद तक, काफी हद तक। लेकिन शायद प्रोबेबली फर्क वो ये है कि ये वर्किंग है, मैं वर्किंग नहीं हूँ। लेकिन भाई अलग है थोड़ा। भाई तो बेचारा है ना, अब्दुल बारी इज वेरी मासूम, उसको तो ये दो इतनी दो बड़ी बहनें हो जिसकी तो अब्दुल बारी का क्या असर होगा? उसको तो सांस लेने की बस इजाजत दी है हमने, वो भी नहीं बेचारा कुछ कर सकता हो। इस टाइम पे तुम सांस लोगे, खींचोगे, इस टाइम पे छोड़ोगे, चलो छोड़ दो। तो हाँ, तो हम तकरीबन एक दूसरे का अक्सी हैं, एक जैसी हैं, और हमारी बड़ी बनती है आपस में। अच्छा, और इसमें मुझे बहुत मजेदार बात अक्सर सीन्स में हमारी रहती है, आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज इट, बट वो एक चीज़ जो पता नहीं स्क्रीन पे इतनी क्लियरली नजर आती है कि नहीं, क्योंकि जब हम वो सीन्स कर रहे होते हैं कि नो मैटर हम दोनों बहनों की सारी बहनें दिखाई हैं, तो आपस में भी इख्तलाफ होते हैं, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है वो इस तरह का है कि वो कहती है भाई दुनिया को जो मर्जी हो, मेरी चीज़ें सीधी होनी चाहिए। और वो नसीम एक बहुत ड्रामेबाज है, पूरे घर में सबसे बड़ा ड्रामा ही यही है कि वो है ड्रामेबाज, उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या कहते जाओ भाई जो मर्जी करे, मेरे साथ ही हो जाए बस, मेरे साथ जो सीधा है मैं उसके साथ सीधी हूँ, जो मेरे साथ टेढ़ा है पर मैं उसको अपना उल्लू सीधा। अच्छा, जैसे अभी हमें नजर आया कि कशफ जो है वो कोई ऐसी बहू नहीं है कि आप उसको कहो कि दिन है तो दिन है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये हमें यही डिफरेंट चीज, यही हमारे। और जो आपा शमीम है, क्योंकि अब सास तो है नहीं घर, जी बिल्कुल, तो आपा शमीम करता धरता है पूरे घर का, पूरे घर का, उन्होंने सब चीज से जिम्मेदारी पूरी उनके ऊपर है, सारे सियासत फैट की मालिक। जी बिल्कुल, सियासत सारा यही करते जैसे हम प्रोमो में कहती हैं सिक्का उनका चलता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो ये सारी प्लानिंग होती है वो दोनों बहनें मिलके करती हैं, आपा शमीम अकेली काफी है? आपा शमीम अकेली काफी है, She is in her own world. हाँ, I'm in my own world, but वही वाली बात है कि अगर हमारे कोई प्रॉब्लम्स भी होते हैं ना, दिखाए कि दो बहनों में है मसले, लेकिन जब लगता है कि अच्छा ये बहन के ऊपर कोई बात आ रही है, तो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे खड़ी हो जाती है, बस एक ही है, ये दो अलग नहीं है, चाहे आपस में दूसरे को मारी क्यों ना रही हूँ, लेकिन उनका ये एक बड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, एका बहुत है इनमें। अच्छा, और तो वो तकरार वाले सीन्स होंगे आपा शमीम और कशफ के, तकरार वाले जो सीन्स हैं वो लोग बड़ा इंजॉय करने वाले, उसका इंतजार हो। ओके जी, 7 दिसंबर यानी कल से ही शुरू हो रहा है इनका ड्रामा सीरियल आपा शमीम। 7 बजे आप रोजाना ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे देख सकेंगे और एंजॉय करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। मियाँ बीवी
एक दूसरे का लिबास होते हैं। आप तो मास्टर शेफ हैं। तुमने ये बात अपने अमल से साबित की है। इस घर में आप और सिर्फ कशफ गिन गिन कर अपनी बेइज्जती के बदले लीजिएगा आप उससे। आज से घर का किचन तुम संभालोगी। ये आपकी बहन खुद को समझती क्या है? मैं कोई गिरी पड़ी लावारिस हूँ कि उनके जो दिल में आएगा मेरे साथ सलूक करेंगी? खून की कशिश बीवी की मोहब्बत से कई गुना ज्यादा होती है। जैसे तुम अपनी बहन को परेशान नहीं देख सकती ना, मैं भी अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता। रोज रोज के मरने से बेहतर तो ये है कि वो एक ही बार मर जाए। शादी के बाद चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती हैं? क्यों लड़कियों की जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है? अब क्या हो गया? इतनी खामोशी? अरे बहुत हो गई दूसरों की चाकरी। मैंने अब सोच लिया है, अब मैं अपना क्लिनिक खुद खोलूंगी। आप अपना क्लिनिक कैसे खोल सकती हैं? उसके लिए एक प्रॉपर डिग्री और लाइसेंस की ज़रूरत है और आपके पास दोनों ही नहीं है। ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरा सिक्का चलता है। बिना डिग्री और लाइसेंस के क्लिनिक खोलना गलत है। आज़ाद पंछी को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाए, इससे बड़ी और क्या सजा होगी उसके लिए। कशफ जानती नहीं है कि शमीम किस बला का नाम है। मेरी लाइक बेटी को आपने कहाँ फंसा दिया मुनव्वर? के टुकड़े। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपा शमीम। कल 7 दिसंबर यार भाई डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख सकेंगे, हम ब्रेक में कुछ ऐसी बात कर रहे थे जिसकी हंसी जो है उसके इम्पैक्ट्स अभी तक वो इम्पैक्ट नहीं खत्म होगा। सो कभी जब खवातीन मिलती हैं आपको पता है क्या होता है ना, तो बस वही हुआ ब्रेक में। लेकिन 7 दिसंबर से शाम 7 बजे आप देख सकेंगे हमारे डिजिटल की स्क्रीन्स पर रोज़ाना नॉन स्टॉप मज़ेदार कंटेंट और तकरार, नंद और भाभी की बीच की तकरार। आहा मज़ा आ जाएगा। अच्छा तो कुछ सवाल करती हूँ मैं तुम चारों से, ठीक है ना? क्या आपने कभी काम निकलवाने के लिए वो जो सेलिब्रिटी पावर होती ना वो यूज़ की है, जैसे लाइनें तोड़ के आगे खड़ी हो गई हैं या कुछ ऐसा? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, लाइन तोड़ने का तो बिल्कुल नहीं किया क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। मेरा बड़ा जो गुस्सा आ जाता है अगर कोई लाइन यूँ करके चला जाए। फायदा जी का गुस्सा तो हम सब जानते हैं लेकिन नहीं स्वीट। लेकिन हाँ, एक अच्छा ताल्लुक रखने के लिए और वो करने के लिए, हाँ लोग अगर मुझे पहचानते हैं उनसे तो मैं भी उनसे नाइस रहती हूँ, तो वो लोग खुद भी आपसे अच्छा एक वो रखना कोई चाहते हैं। डिस्काउंट मिला हो कभी, कहीं बाजार गई हैं? डिस्काउंट तो कभी नहीं मिलता। अच्छा जब आप कैरेक्टर्स करती हैं इस तरह के थोड़े से ज़रा डोमिनेटिंग और इस टाइप के, नंद है या आपा शमीम है, तो जब आप बाजार निकलती हैं तो क्या होता है जब पब्लिक मिलती है तो फायजा को क्या करती है वो? नहीं, लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं। हाँ। और बड़ी तारीफ करते हैं। मुझे अभी तक किसी ने कभी मेरे से बदतमीजी नहीं की, कुछ बुरा नहीं किया। सिर्फ हाँ ये एक आध दफ़ा कभी ये हुआ कि जैसे अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, जैसे लाइन तोड़ने की आपने बात की। अब जैसे अगर किसी ने लाइन तोड़ी और मैं उसको कहूँ कि देखो तुमने लाइन तोड़ी है पीछे जाओ, तो वो आगे से मुझे ये कहेगा हाँ तुम तो ड्रामों में आती हो ना, तो तुम इतरा रही हो या तुम ये कर रही हो या तुम तो हो ही ऐसी। तो ये हाँ मुझे जैसे नुकसान हुआ है। लेकिन लाइक लोग फ़ौरन अगर आप उनको कहें कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो तो फ़ौरन आपका प्रोफेशन बीच में ले आते हो। लेकिन कभी कभार डर भी तो जाते होंगे। हाँ, क्योंकि उनको लगता है मैं ड्रामे में है, असल में तो नहीं है ना ऐसी। मैं फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ। हाँ भाई किसी ने, और अब तो तुम तो अभी आई हो जा रहा है, आप लोगों ने कोई पावर इस्तेमाल की है कभी कहीं? कभी भी नहीं, काम ही नहीं आ रहा। बिल जमा कराने में या कुछ ऐसा? नहीं, रिसेंट 3-4 दिन पहले मेरे साथ अपनी बच्ची के साथ मैं कुछ लेने के लिए खड़ी हुई थी, तो लाइन में थी, तो एक खातून पलट के शायद वो मुझे पहचान गई। उन्होंने कहा कि अरे आप हैं, अच्छा आप आगे आ जाएं, आप तो कर सकती हैं। मैं कहा क्यों आगे आ जाऊं भाई, नहीं आगे आना चाहती, आप लाइन में लगे। तो ये वाले देयर वाज काइंड एनफ ऑफ अर्थ कि मुझे वो ऑफर कर रही थी, बट स्टिल फायदा तो ऐसा वाला नहीं हुआ कि डिस्काउंट मिल जाए, काश ऐसा होने लगे। पर ये कि बढ़ाते हैं पैसे हमें देख के। हाँ कि आप तो कर पठान भाई भी बढ़ा देते हैं। हाँ कभी जैसे वो स्पेशली वो कोल्हापुरियाँ और खुद से लेने के लिए आप जाओ तो वहाँ पे होता है आप तो ले सकती हैं, क्यों भाई मैं क्यों ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। अच्छा आप देखो जैसे जो फैंस होते हैं, फैंस और सेलिब्रिटीज के बीच में भी एक लिमिट होती है कि वो लिमिट फैंस को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो कभी ऐसा कोई फैन मिला है आप लोगों को जिंदगी में जो गले पड़ गया हो बुरी तरह? मैं एक दफ़ा एक इवेंट था एक जगह पे जहाँ पे और भी एक्टर्स बहुत सारे, मुझसे कई सीनियर और कई बड़े नाम वहाँ पे थे, और वो लोग पिक्चर्स ले रहे थे। उस स्टोर का एक ओपनिंग थी जहाँ पे हम सब इनवाइटेड थे,
और वहाँ पे एक साहब, अच्छा मैं कभी ऐसे करती नहीं हूँ, मैं बहुत कम ऐसे होता है कि मैं किसी को बोलूँ कि नो आई डोंट वांट टू टेक अ पिक्चर, बट आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, या आई मेक श्योर कि मेरे साथ पिक्चर में कोई और हो, बिकॉज अब यू डोंट नो वो पिक्चर्स कैसे यूज हो, Exactly. इट्स वेरी स्कैरी। तो उस वक्त, और ये बात है मेरी बेटी भी उस वक्त नहीं थी, ये 3 साल पुरानी बात है, तो वहाँ पे हम थे और एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ही इज़ अ ट्रेनर, ऑल्सो फिटनेस ट्रेनर, एंड ही वाज देयर विद मी, और हालांकि फैजान भी थे, पर सब पिक्चर्स ले रहे थे, और वो साहब आए और वो आते ही चले गए कि पिक्चर लेनी है, एंड व्हेन आई गॉट रियली अनकंफर्टेबल, तो मैं इतनी पीछे हो गई कि वो बिल्कुल मेरे मुंह तक आ गए थे, एंड आई डोंट नो, शायद वो उनको समझ नहीं आया या उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, बट उस पॉइंट पे आके मैं थोड़ी सी डर गई थी कि यार ये तो, अगर मैं अभी अकेली हूँ या फैजान नहीं है, कोई नहीं है, तो दैट्स वेरी स्कैरी। उसके बाद से आई स्टार्टेड डूइंग कि अच्छा भाई अगर मुझे किसी से पिक्चर्स नहीं लेनी, इवन इफ इट्स कमिंग वेरी रूड, आई टेल देम कि सॉरी आई डोंट टेक पिक्चर्स, मुझे नहीं लेनी, अगर मुझे नहीं लेनी किसी के साथ, कि मैंने सोचा कि हाँ उससे बेहतर है कि जिस उस सिचुएशन में मैं आ गई थी, उससे बेहतर है कि मैं ये ना करूँ। तो ये फायजा कभी हुआ है कभी किसी फैन से ऐसा सामना जो गले पड़ गया हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, और आई थिंक मेरा अपीयरेंस और वो भी ऐसी होती है कि पीपल डोंट लाइक टू मेस अराउंड। लेकिन आप ज़्यादा जो है वो घर की चीज़ें करने के लिए निकलती हो या अवॉइड करती हो कि किसी को भेज दो, मैं ज़्यादा पब्लिक में ना जाऊँ? नहीं, मैं बहुत नॉर्मली जाती हूँ। अच्छा। और मेरा हुलिया भी बहुत नॉर्मल होता है, बगैर मेकअप के, शलवार कमीज़ दुपट्टा और वो, और मुझे कभी भी अल्लाह का शुक्र अभी तक मसला नहीं हुआ, सब्जी गोश्त लेने जाना ये वो, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। मैं आम बाज़ारों में फिरती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कभी मसला नहीं। कभी मसला नहीं। और अब तुम लोगों को अब पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, हाँ, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके बारे में कोई बुरी बात करा और आपने सुन लिया, ओवरहियर कर लिया हो? ये आपको तो पता चल गया, सेट पे हैं, कहीं भी हैं, नहीं, सेट पे हमारे घर पे ऐसा हैं, कोई नहीं है। मतलब लाइक घर पे हैं कहीं, और किसी ने कोई बुराई करते हुए आपने सुन लिया हो कि अच्छा ये तो हमारी बुराई हो रही, ज़बान भी तो आ जाती है ना दांतों के नीचे, कोई बुराई कर रहा है, बुराई की है। हाँ, I'm sure मेरे साथ तो हो चुका है काफी दफा, पर उसके ऊपर मुझे अच्छा कि मेरे पीछे ही कर रहे हैं ना, आगे कर नहीं सकते, अगर कर सकते तो फिर ही मैं बताती, तो हिम्मत ही नहीं तो क्या फायदा, इतनी इन्वेस्ट क्यों करूँ अपना टाइम उसके ऊपर, सो आई लाइक फंस जाती है दिमाग में, लेकिन वो आई ट्राई टू ओवरकम इट। आप दोनों ने कभी सुना है अपने स्कूल में, लेकिन सेट पे तो ऐसा कोई है नहीं, जैसा इस सेट पे नहीं, पर कहीं अक्सर लोगों में होते हैं डिफरेंसेस, आई एम श्योर व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, बट ये कि आपको फिर आई थिंक उससे ऐसे ही निकलना पड़ता है कि और क्या ही आपने सुना है? हाँ, बहुत सुना है, लेकिन आप, क्योंकि कुछ आपके दोस्त भी होते हैं, कुछ आपके सिर्फ मिलने वाले होते हैं, पर आप सुनते हो लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आप बोलते हो ठीक है जो सोच रहे हैं तो मुझे क्या। हाँ, मुझे तो पता है। नहीं, सेट पे तो नहीं होता मेरा हाँ, ख्याल सेट पे तो। में, और सेट पे करना भी नहीं सेट चाहिए, पे नहीं, लेकिन वैसे कभी जिंदगी में सुना है कि हाँ जी, आई इनकाउंटर देम। हाँ, ओके, क्या जबरदस्त। हाँ भाई, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं ऑनलाइन भी, हर तरह से फंसाया जा रहा है, ये देखो कोई कहानी है, कोई कहानी है, तो आप ये तो फायदा नहीं बताएंगी, कोई स्कैम हुआ है? ये तो फायदा नहीं बताएंगी। Don't exaggerate it, okay? I just हम सब एक ही कमरे में बैठे होते हैं ना, तो I just got a call, और वो खैर लकीली उसमें मेरे बच्चे स्कूल में थे, अच्छा, तो I just got a call कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मुझे पता था कि मैंने फ़ौरन टाइम देखा, तो वो 12 बज रहे थे, मैंने कहा तो उसकी 2 बजे छुट्टी होती है, तो ये बकवास कर रहा है। तो बस फिर अबे हमने चीख के जवाब दे दिया उसको, और हम कमरे में बैठे थे, Fahad was right next to her, I was sitting in front of her, I was also sitting there. वही, तो हम सबने पहले फायजी को देखा, खामोशी, बिल्कुल सीधी, और हमारे डायरेक्टर कमरे का दरवाजा खुला, डायरेक्टर का मुंह दरवाजे से बाहर, किसको, कौन? अब में से कोई अच्छा, वो उसको चिल्ला के डांट रहे थे, फोन पर उन्होंने डांट के फोन बंद कर दिया, और उसके आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छी जबान में, और बहुत अच्छा डांटा उनको, वो हम नहीं बोलना चाहते कि लेकिन बहुत अच्छा डांटा कि हम सब चुप हो गए, कि हमारी तो हंसी, जो हम हंस रहे होते हैं अननेसेसरी, हम चुप हो गए, और हम सब फायदा जी को देख रहे थे, तो फायदा जी बिल्कुल नॉर्मल हो गई वो करने के बाद। एग्जैक्ट सेम स्कैम मेरे अब्बू के साथ हुआ है, मेरा भाई उनके बराबर में सो रहा था, और उनको फोन आया, आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया, कह रहे अच्छा उसको लत्थड़ लगाओ, मारो, मारो। अब्बू ने तो उनसे खेला है बाकायदा। तो एग्जैक्ट सेम स्कैम, हाँ जी, ये वो ये होता है, वो बुलाते हैं आपको, या बुलाते भी नहीं है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करें, एक साहब कर चुके हैं इस तरह, मुझे किसी ने बताया था कि उनके भांजे के, आपके भांजे को अरेस्ट कर लिया, और उन बेचारे ने
पैसे ट्रांसफर भी एक कर वो दीजिए। होता है और एक आप लोगों का इतना फेमस गेम शो है आप लोगों का, जीतो उस का शो पे हिसाब। जीतो के ऊपर हाँ, उसके आते हैं कि मुझे जी आ आपकी रहा, बाइक निकली है, मुझे- पैसे मुझे दें आ आप पैसे दें। और मैं एक बच्चे को जानती हूँ जो काम करता है, इज अ डोमेस्टिक हेल्प, उसने पैसे ट्रांसफर किए भी उस अकाउंट पे कि पैसे दे के मुझे बाइक मिल जाएगी। एंड लेटर ऑन वी फाउंड आउट कि भाई मेरी अम्मी ने मुझे बोला भाई ये क्या है, इसने पैसे भेज दिया। मैं बोल रही हूँ क्यों, पूछ तो लेते पहले कि ये करना। उसने बोला पैसे देंगे तो आपकी बाइक निकलेगी। तो ये वाले स्कैम्स भी हैं, तो दे मेक फूल आउट ऑफ पीपल। जो बन गया उनका तुम फायदा। लोग तो नहीं। मेरी अम्मी को फोन आते हैं ना तो वो मुझसे पूछ रही राहत कुछ आया है, वो करो, बात करो, ये करो, ये करो। मैंने कहा अम्मी नहीं उठाते फोन रख देते हैं, सवाल करती है मुझसे, इतनी मासूम है वो, कहती नहीं कुछ है। वो पता है सेट के ऊपर सबके लिए खाने बना के भी बहुत भेजती हैं। भेजती हैं वो डेली, कुछ ना कुछ। वाह, ये इन लोगों के सेट पे बहुत मजे के खाने होते होंगे। जब से खाने कर रही है ये। इसको कुछ लगता नहीं है ना, कुछ भी खाती है। हम लोग हमसे तो बात कॉफियां कर रही पी है, रहे अभी हैं 15 किलो और बढ़ सुबह गया से। होगा। इसी बात पे बढ़ गया होगा। हाँ, हम लोग सुबह से काली कॉफियां पिए जा रहे हैं और ये कह रही मैंने तो बिस्किट भी खाए, मैंने तो ये भी खाए। केक से शुरुआत की है दिन की। अभी हम सेट पे जाएंगे तो सेट पे भी बिस्किट और चाय से आगाज होगा। अच्छा, एक चीज़ है बहुत मस्ती भरी जो हम कभी ना कभी जिंदगी में करते हैं, शादी क्रैश करते हैं कजन्स मिलके या दोस्त मिलके। कभी ये हिमाकतें की है जिंदगी में छोटी छोटी शादी क्रैश करना? मैं करना चाहती हूँ। मैं भी करना चाहती हूँ। मैंने अब तो पकड़ी जाओगी भाई, अब तो पहचानते हैं। हम फिर भी जिनके शादियों में जाएंगे प्रॉब्ली वो हमें वेलकम कर लेंगे कि क्या ही कितने। वैसे एक ड्रामे की प्रमोशन का ये होना चाहिए, होना चाहिए। जीशान भाई प्लीज टेक हाँ, नोट्स। जीशान भाई बिग बैंग की टीम प्लीज जो टेक नोट्स। कास्ट है वो शादी क्रैश करे जा। कितना मजा है। आई रियली हम वांट है भी वैसे शादी बिरयानी कौरमा होना, हाँ वहाँ पे बिरयानी कौरमा चाइनीज ना हो। जर्दा भी होना चाहिए। की बात करें हाउ कैन शादियों में चाइनीज बहुत बुरा होता है। हाँ नहीं देसी खाना, शादी का खाना। हम इवेंट शूट कर रहे थे, राहत की एक इवेंट शादी का हम शूट कर रहे थे। तो हम एक्चुअल शादी हॉल्स में करते हैं, तो पैकअप होते होते देर हो गई बराबर में, तो असली शादी चल रही थी। तो वो रुखसती का चल रहा था और ये रो रही हैं, रुखसती हो रही है, हम खड़े हैं भाई, हम कजन्स हैं पीछे खड़े, सब हो रहा है। उसके बीच में फैजी सुनो कबाब पराठे की खुशबू आ रही है। बराबर वाले बन रहे थे ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने सोच लिया मैं घर जाके ये खाऊंगी। लेकिन फायदा जी मैं भी ऑर्डर कर, फिर मैं अगले दिन फायदा मैं कहा खाया करती नहीं, वो डिलीवर ही नहीं हुआ देर तक। अच्छा, आप लोगों में से कौन डाइट कॉन्शियस है और कौन कहता है कि यार उफ, यही जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो? ये जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। डाइट हम लोग डाइट मेरी तो फाइट है, डाइट नहीं है, मैं तो फाइट ही कर रही अच्छा, हूँ। तुम दोनों डाइट कर रहे हो? मैं डाइट तो फहद शेख करते हैं। फहद और जिस दिन उसको चीट करना होता है उस दिन वो सबके लिए व्हाट इज दैट मिठाई दैट ही ईट्स? काजू कतली। वो कहता है सबको खिलाओ काजू कतली। मेरा ऑफ है ना, नहीं खाओ, कसम में खाओ। और फिर ये इसमें सलीम सर आते हैं, कहते हैं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते। मैं सीनियर हूँ यार, एक बाइट ले लो तो फिर गॉन। The only time he uses the senior card. मैं कह रहा हूँ ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, बस मुझे समझ अच्छा, और तुम शदीद डाइट करती हो? ये शदीद डाइट पे, हाँ जी। जिस दिन से मैं इनको जानती हूँ यार शी शदीद डाइट पे। तुम फाइजा बिलीव करती हो डाइट शाइट में? आई यूज्ड टू, अब नहीं। अब नहीं, दिल मैं भी थक गई हूँ। अब नहीं होता। दो लोग हैं हमारे सेट पे जो इस तरह करते हैं, हम तीन एक्चुअली। हम लोग बस हम सारे यूं बैठे होते हैं जब ये लोग खा रहे होते हैं। मैं फहद शेख, असल में वो लोग फंसते हैं जिनके मुंह पे फैट है ना, जैसे हमारे हम 1 2 3 4 लोग हैं, तुम बची भी हो। हमारे मुंह पे इतना फैट है ना कि क्या करें, वो कुदरती अल्लाह की तरफ से। और वो हम अगर डाइट करके कम भी कर लें। अबाउट बीइंग वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। यस ट्रू। अगर आप कंफर्टेबल हो इट्स फाइन। ट्रू, और खुद के लिए करना भी हमने अब डाइट छोड़ दी है, बस हो गई है। तो अच्छी बात है। आई थिंक आपको किसी के लिए नहीं करना, और स्क्रीन के लिए भी अब इतनी एक्सेप्टेंस हो गई है। यू इफ यू फील लाइक इट, आपको लगता है कि आप अपने से खुश नहीं हो तो करो, वरना हमें फॉलो नहीं करो। सबसे ज्यादा अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब ड्रामे जो आपा शमीम कल व्यूअर्स देख पाएंगे 7 बजे हमारी स्क्रीन्स पर या वाई डिजिटल की स्क्रीन्स पर, उसमें जाहिर है जो तुम लोगों के कैरेक्टर्स हैं ना, उसके उनके कपड़े, स्टाइलिंग, बाल, ये वो क्या, तो ये मैं ज़रा पूछना चाहूँगी कि वो किस तरह सोच के और क्या रखें। जैसे अब आप मेडिकल की फील्ड में, तो क्या वो लैब कोट्स या वो इस तरह की चीज़ें? हाँ, वो रखा है। और जो क्लिनिक जाने के कपड़े हैं वो भी थोड़ा वर्क अटायर मैंने बनवाया था। ज़रा अलग तरह के कपड़े हैं। आई चेंज माई हेयर स्टाइल फॉर दिस प्रोजेक्ट।
और पूरा कट वट और डाई शाई कराया जाके के कट करवाया था मैंने, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व की हैं, जो मेरा किरदार है उस तरह की ख़वातीन को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो उनका बड़ा एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल होता है। जो ज़रा सामने से फ्रंट से छोटे कटे हुए होते हैं। लेंथ में छोटी नहीं कर सकती थी, आई सेड फाइन, लेकिन मैंने आगे से खासे छोटे करवाए, इसीलिए अभी मेकअप में भी वो जो हेयर स्टाइलिस्ट थी उन्होंने एकदम पूछा मुझसे कि क्या हो गया, बाल आगे से क्यों इतने छोटे करा लिए। It was just because क्योंकि वो चाहिए था वो। I wanted that. फायजा जी is very particular about it. So मैंने बोला मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा अब तो ग्रो आउट हो गए ना, तो she makes sure she goes and get them trimmed every 4 months just to match हर the मंथ, क्योंकि लेंथ वो बड़े हो जाते हैं, तो हाँ वो हर मंथ ट्रिम होते हैं थोड़े से। और वो और वो कपड़े और मेकअप वो सारा उसके हिसाब से रखा कि ये होगा वो होगा ये बनेगा। और तुम्हारा तो पहला प्रोजेक्ट था, तो तुम इस पे कॉन्शियस थी कि मेकअप और कपड़े कैसे हों? मेरी कोशिश यही रही थी कि मेकअप बहुत कम हो, मिनिमल हो, बहुत वरना बच्चियां पहली, बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती जो आती हैं वो कहती हैं सब कुछ लगा दो पहली दफा है। हमारी मेकअप टीम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, वो लोग भी यही करते हैं कि बहुत कम मेकअप। और हमारी स्टाइलिंग के लिए एक बंदी हैं जिन्होंने प्रॉपर ले लो नाम। मुझे नहीं पता, समझ नहीं आती, मैं नाम दे सकते हो। जो बेस्ट हैं, कपड़ों के सजेशन भी मेरी भी उनसे ऐसे ही बात हुई थी एस्थेटिक्स स्क्रीन के जो कि आप देखेंगे जिस पे बहुत काम किया है। हमारे पूरे हमारे डायरेक्टर इतने पर्टिकुलर हैं इस मामले में कि जो कि होना भी चाहिए कि वो शॉट दोबारा करवाते हैं अगर कोई चीज़ टेढ़ी। अच्छा देखो, एस्थेटिक्स तो जाहिर है जो कहानी है कि वो कौन से इलाके की कहानी है, तो वो तो वहाँ के हिसाब से ही होंगे। बहुत सेट पे काम किया गया हमारे, लोकेशन वो ली जाती है कि आपको लोगों को बिलीव कराना होता है ना कैरेक्टर्स का कि ये कौन से इलाके में रहते हैं। ब्रेक में भी मैं जोहा को यही कह रही थी कि जो हमारे अब्बा जी का कमरा दिखाया है, वो जब मैं पहले दिन उस सेट पे गई हूँ तो वो मुझे लगा कि वो किसी बड़े का कमरा है। उसके चीजें उसके इर्द, मतलब अगर एक कैरेक्टर खड़ा हुआ है, आई एम श्योर के कैरेक्टर से नजर नहीं हटेगी, लेकिन जिसकी नजरें पीछे भी जाएंगी वो यही देखेंगी अच्छा नहीं कि हाँ हमारे नाना के, दादा के, अब्बा के जो बड़ी उम्र के हैं उनके कमरे ऐसे हो सकते हैं। जी दवाइयाँ रखी हुई हैं, आयरन सिरप, सारी तरह की चीजें। तो मैं अक्सर हम सेट पे मजाक करते हैं कि घर में सबको पेट की बीमारी है, कमरे में रखी होती है वो गलती से सेट के सामानियां, तो वो बाकायदा बड़ा अच्छा। और मेरा कमरा जिन्होंने डिजाइन किया या इनका कमरा जो डिजाइन किया हमारे कैरेक्टर्स के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, तो बहुत काम किया हमारी टीम ने। सो आप इतनी बातें सुन के हो रहा होगा कि भाई आप कब आएगा, तो कल से ही शुरू हो रहा है। आप शमीम आपकी स्क्रीन्स पर 7 बजे रोज़ाना आप देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। आप सब लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कहूँगी मैं, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद ड्रामा जो है वो जाहिर है स्क्रीन प्लीज पर देखिएगा, टाइम दीजिएगा, हर चीज फौरन क्लिक शायद नहीं करे, लेकिन अगर करे तो वक्त जरूर दीजिएगा। हर किसी ने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा। हाँ बस ऑप्शन होता है ना, स्विच कर दो तो दीजिएगा। मैं 15-20 मिनट बता रही हूँ, नंद की कामयाबी है ना इधर काम आएगी। शुरू में लोग होता है बहुत सारे ड्रामे ना, लोग बहुत 2 या 3 एपिसोड्स के बाद देखना शुरू करते हैं, या 5, या वर्ड ऑफ माउथ से यार वो ड्रामा देखो बड़ा अच्छा है, या 10 एपिसोड के बाद मशहूर होना शुरू होता है। सो इस ड्रामे की खास बात ये है कि वो नंद की जो कमाई हुई इज्जत है ना वो यहाँ काम आएगी। टीम भी वही है ना, और हमारी टीम इतनी कमाल है उस मामले में जिसने इतना एफर्ट पुट इन किया कि इसको नंद ना बनाया जाए। जीशान भाई जो कैमरा पे होते हैं, लाइटिंग पे कितना काम किया गया आप देखिए। हमारे एडीज, बस अब हम कल देखेंगे एवरीवन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों के शो पे आने का। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे कश्यप कितना अच्छा हो जाएगा ना, तुम्हारे नाम के आगे लगेगा डॉक्टर कश्यप, हमारे खानदान की पहली डॉक्टर। तुम अभी डॉक्टर बनी नहीं हो, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। मैं भी इसी फील्ड में हूँ, लोगों की जिंदगियाँ हमारे हाथों में होती हैं और इन्होंने इस प्रोफेशन का मजाक बनाया है। अमीर घर की है तो गुरूर और तंतना तो होगा। बहुत ऊंचा उड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे आसमान में तुम्हारी डोर कट जाए। डोर कट जाने के डर से उड़ना तो नहीं छोड़ सकते ना शमीम बाजी, वरना कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे आपकी तरह। अच्छा वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब बनीता बड़े दिनों बाद हमारे साथ हैं, सिलाई प्रेट को लेकर आई हैं जी, सिलाई प्रेट की अनस्टिच्ड कलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम बनीता, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम निदा, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। तो सिलाई प्रेट
पहना हुआ है? बिल्कुल निदा, आज मैं अवाम का फेवरेट ब्रांड लेकर आई हूँ स्लाई प्राइड की जबरदस्त विंटर कलेक्शन। अच्छा, ये विंटर कलेक्शन? बिल्कुल विंटर कलेक्शन है और ये स्लाई प्राइड की 2 पीस अनस्टिच लाइट वेट खद्दर कलेक्शन है। अच्छा अच्छा, खद्दर। हाँ, लेकिन ये हार्ड वाला खद्दर नहीं जो लोगों को पसंद नहीं आता। ये बड़ा सॉफ्ट और ब्रीदेबल, बड़ा कोजी। देखें मैंने भी जो पहना है ये खद्दर, आप देख सकते हैं कि बैठे हुए बहुत ज्यादा मोटी नहीं लग रही, वरना खद्दर यूजुअली जैसे दिमाग में आता है, ये आता है कि आपने पहने तो आप जरा थोड़े से बल्कि लगते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये सॉफ्ट है मटेरियल इसका और बड़ा खूबसूरत, आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा है और प्रिंट भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत प्रिंट और बाकी भी तो प्रिंट्स हैं बनीता, वो दिखाओ अगर तुम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये ड्रेस आप देख सकते हैं कि ये खद्दर का 2 पीस अनस्टिच विंटर कलेक्शन है और सॉफ्ट है। आप कपड़े को देखें कि आप जब ऐसे पकड़ते हैं तो कैसा नजर आता है, तो और कलर्स और रेंज इसके अंदर बड़ी खूबसूरत है निदा। बल्कि मैं चाहूँगी मैं जल्दी से अपने आवाम को इस तरफ हाँ बिल्कुल दिखा सकूँ ताकि उन लोगों को आइडिया हो कि इसके अंदर क्या क्या है। अब ये देखो कितना प्यारा 2 पीस अनस्टिच विंटर कलेक्शन है और इसकी प्राइस बहुत अच्छी। गेस व्हाट कितने की है? तुम बताओ मुझे। मैं बताती हूँ, ये है 35 फ्लैट % ऑफ है और ये जो मिलेगा आपको 1996 रुपीज में। नहीं, कितना % ऑफ है? 35%, 35% फ्लैट बिल्कुल 35% फ्लैट डिस्काउंट है। सेल लगी हुई है ना इस पे 2 पीस अनस्टिच खद्दर कलेक्शन पे अनस्टिच। तो ये देख सकते हैं कि कितना प्यारा, मैं खोल के दिखाती हूँ और कपड़ा बहुत ज्यादा है। यूजुअली जब आप कपड़ा अनस्टिच खरीदते हैं तो आपको टेंशन होती है कि हमने भाई पटियाला शलवार बनानी है या धोती शलवार बनानी है, तो ये 5.5 यार्ड पर है, मतलब कि डबल एक्सेल के लोग भी इसको सिलवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी जैसे धोती शलवार बनवानी है या कोई फ्लैपर बनवाना है, देखिए क्या खूबसूरत कलर है। आप अपनी अम्मी, गर्ल्स, लड़कियां भी पहन सकती हैं, माएँ, खालाएं, सास वगैरह पहन सकती हैं क्योंकि खद्दर है और ज़रा सर्दी में मज़ा आता है, विंटर में ज़रा थोड़ा गर्म गर्म रहने का। 1-2 प्रिंट्स में और दिखा दूँ जो बड़ी खूबसूरत ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। तो प्लीज़ आप लोग की लिमिटेड स्टॉक है, आप लोग कभी जाइए इनके पेज पे विच इज़ www.slypret.com और इनके इंस्टाग्राम पे भी आप जा सकते हैं, इस फेसबुक पे भी जा सकते हैं विच इज़ स्लाइप्रेट आप लिखेंगे तो खूबसूरत रेंज आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, ये भी क्या खूबसूरत ब्लैक कलर में और देखिए कपड़ा कितना ज़्यादा है। क्योंकि निदा जब आप अनस्टिच खरीदते हैं ना टेंशन यही होती है कि कपड़ा कम ना हो। मेरी अम्मी को तो बहुत होती है। थोड़ा सा ऐसे रोको ना ताकि प्रिंट नुमाया हो। हाँ ये देखें फोकस। अब ये 5.5 यार्ड पे, मतलब कि डबल एक्सेल के लोग भी, लार्ज कोई भी इसको सिलवा सकता है इजीली। आपको कोई इसको श्रिंक नहीं करना, डायरेक्ट आप जाए टेलर को दे दें। अच्छा, 1-2 कलर्स में और दिखाऊं ताकि आपको पता चले ये कितना खूबसूरत फ्लोरल है। दिस इज रियली वेरी नाइस, आप ये देख सकते हैं और बड़ी ही खूबसूरत इसकी जो वो है प्राइस रेंज बहुत प्यारी मुनासिब है। ये देखें कपड़ा कितना 35% फ्लैट ऑफ है और ये 2 पीस जो अनस्टिच खद्दर कलेक्शन है स्लाइप्रेट की, ये आपको मिलेगा 1996 रुपीज़ ओनली। देखें समझ में आ रही कि 1996 रुपीज़। और ये कलर भी आप लोग ले सकते हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत है। इसमें आप पटियाला शलवार बनाएं या आप नॉर्मल शलवार कमीज़ बना सकते हैं जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। बड़ा मज़ेदार और बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब आपने कोई अच्छा वेयर किया हुआ हो। अच्छा, ये भी बड़ा खूबसूरत नेवी ब्लू पे है। अब स्क्रीन पे आई गेस ब्लैक कलर लग रहा होगा बट इट्स अगेन कपड़ा देखें ना कितना ज़्यादा है। शलवार का अलग है और कमीज़ का अलग है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये भी आप लोग ख़रीद सकते हैं। इसकी आप अभी, मैं तो कहती हूँ लिमिटेड स्टॉक है, आप लोग जाके अभी बुकिंग करवाइए अपनी प्री बुकिंग विच इज़ www.slypret.com। ये आपको मिलेगा 2 पीस अनस्टिच 1996 रुपीज़ फ्लैट 35% ऑफ विंटर कलेक्शन। अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट कलर है, ये देखें। प्राइस बहुत रीजनेबल है, प्राइस मुनासिब है। और ये कलर देखें, ये भी बड़ा खूबसूरत है और 5.5 यार्ड पे, विच मीन्स कि डबल एक्सेल के लोग आराम से आप इसको वेयर कर सकते हैं। 1-2 मैं कलर्स आपको और दिखाऊं, ये भी बड़ा प्यारा ब्राउन और ब्लैक में है, ये भी आप लोग खरीद सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाइए, मैं तो कहूँगी अभी ऑर्डर कीजिए। ये देखें, ये भी कितना प्यारा हसीन कलर है, ब्राउन के साथ ब्लैक। आप अपने घर में दुपट्टे। अच्छा, ये सेल कब तक है? ये विंटर पे पूरी सेल है, विंटर कलेक्शन है, तो आप लोग आराम से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। इनके पेज पे जाके कलर्स देखें, साथ साथ मैंने भी आपकी हेल्प कर दी कि मैं आपको दिखा सकूं कि आपको ज़रा स्क्रीन पे ज़रा पता चल जाएगा ना कि आपको लगेगा कि भाई आपने खुद जाके शॉप पे जाके शॉपिंग की है। तो ये देखें, ये भी कितना प्यारा हॉट पिंक सा कलर है ब्लैक के साथ और वाइट के साथ। तो ये सब आपको मिलेगा क्योंकि फ्लैट 35% ऑफ है स्लाइप्रेट की विंटर ज़बरदस्त 2 पीस अनस्टिच खद्दर कलेक्शन। और ये लाइट वेट है, प्रीमियर क्वालिटी इसकी और क्वालिटी में सॉफ्ट है, ब्रीदेबल है। लेवेंडर कलर जो है वो दिखाना, वो बहुत प्यारा लग रहा है। ये हाँ, ये इसका ये वैसे कलर बड़ा खूबसूरत है। इसको हम लाइट पर्पल जो आप बोल रही हो वो भी बड़ा मज़ेदार सा नाम है इसका। और ये देखें,
इसकी तो आप साड़ी भी बना के पहन सकते हैं। आप इतना ज़्यादा कपड़ा है कि आप आराम से साड़ी भी बना सकते हैं, या 2 टांगों वाला गरारा भी बना सकते हैं, और उसके ऊपर कोई भी शर्ट प्लेन भी पहन सकते हैं। हाँ। तो बहुत सारी आप इसकी मैचिंग कर सकते हैं डिज़ाइनिंग की। तो ये स्लाई प्रेड की खासियत ये है कि विंटर में उन्होंने हम आवाम को बड़ा खूबसूरत उन्होंने तोहफा दिया। एक तो सेल लगा दी फ्लैट 35% ऑफ, और दूसरा ये 2 पीस अनस्टिच आपको मिल रहा है सिर्फ 1996 रुपीज़ में। एंड गाइस दिस इज़ लिमिटेड स्टॉक है इनका। मैं तो कहूँगी आप लोग प्लीज़ अभी जाइए इनके पेज पर, अभी ऑर्डर करें, विच इज़ www.slypred.com, और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी इनका स्लाइप्रेड के नाम से आप लिखेंगे तो सारी रेंज इनकी आ जाएगी। अगेन ये देखो ये कितना प्यारा फ्रोजी कलर है, इसके अंदर पर्पलिश है। तो ये कि बहुत सारे, मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट दिखाऊं जो मुझे ज़्यादा कलर्स एनहांस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पसंद है कलरफुल। जैसे कि आपका सेट खूबसूरत कलरफुल है, वैसे ही फ्लोरल प्रिंट्स हैं इसके। अच्छा ये दिस इज अगेन, ये देखिए कपड़ा कितना है कि आप अपना कपड़ा जो है ना वो सारा हाँ, सब कुछ इसको बन कोई जाएगा। श्रिंक भी नहीं हर करना। साइज में। अच्छा श्रिंक वगैरह करने बिल्कुल की नहीं, इसको जरूरत नहीं ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप मार्केट में जाते हैं ना खद्दर खरीदने या कोई भी, तो इतनी रेंज में इतनी मुनासिब प्राइस में आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलता। तो ये अच्छा है कि घर बैठे आपने सिर्फ आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है और अपनी पसंद का, आप अपने खद्दर का, क्योंकि ज़रा जब विंटर आता है, सर्दियाँ होती हैं, आप रात में निकलते हैं अपनी आउटिंग के लिए, इवनिंग्स के लिए, तो अच्छे कपड़े पहन के अच्छी कूजी और खद्दर पहना हो खूबसूरत, और ब्रांड आपकी फेवरेट स्लाइप्रेड, तो फिर क्या ही बात है। अगेन दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल कलर विद ब्यूटीफुल फ्लोरल प्रिंट्स। ये देखें ये कितना खूबसूरत है। और आप इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे मैंने पेयर किया है, छोटी सी छोटी सी शलवार, और आजकल 1 प्रिंट ड्रेस चले हुए हैं कि शलवार भी वही कलर की और ड्रेस भी वही कलर का, तो दिस इज ऑल्सो नाइस कलर। अच्छा एक और जबरदस्त भाई। तो 35% फ्लैट सेल लगी है, विंटर सेल, बिल्कुल वो लोग अवेल करें। और ये आज का प्रोग्राम था, स्लाइप्रेड के कपड़े एग्जैक्टली बिल्कुल लेकर आई थी। माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त सारे प्रिंट्स रहे। इंशाल्लाह आपसे मंडे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। मंडे मिलेंगे एक नए फ्रेश से हफ्ते के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।